हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ। हाँ जी, हेलो। हाँ ये बाबर साहब। हाँ बाबर साहब। जी, आप कुछ बता रहे थे कि अल्लाह कैन एंटर आवर स्पेस एंड टाइम, वो आयत। अल्लाह कैन एंटर स्पेस, मैंने कहा है कि अल्लाह हमेशा किसी स्पेस एंड टाइम में है। नहीं, आपने कहा था आई कि एक नेवर सेड आयत कि में। अल्लाह कभी स्पेस एंड टाइम में आता है, मैंने कहा अल्लाह हमेशा स्पेस एंड टाइम में है। ठीक है, सुनिए अल्लाह भाई, की सुनिए भाई। अपनी स्पेस एंड टाइम है और वो अल्लाह उस हाँ, स्पेस एंड टाइम के अंदर है। और वो उसका जो एक दिन है वो हमारे दिन के 1000 साल के बराबर है। एग्जैक्टली, ही कैन हैव सम डिफरेंट रूल्स ऑफ साइंस, बट वो रूल्स हमारे वो रूल्स जो हमारे साइंस के रूल्स हैं, वो डिफरेंट होंगे हमारे रूल से। ही कैन हैव हिज ओन परफेक्ट, इसका साइंस, बट मतलब है अल्लाह इज इन ए टाइम एंड स्पेस, एंड ऑफ डिस्कशन। वो सो टाइम अल्लाह का अगर अलग, जी बोले क्या कह रहे हैं। वो टाइम जो अल्लाह का टाइम एंड स्पेस होगा, दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, वी कैन नॉट थिंक अबाउट दैट। नो मैटर। परफेक्ट भाई, परफेक्ट, दिस इज वेरी गुड। सो बाबर, बाबर, अल्लाह इज इन अ डिफरेंट टाइम। परफेक्ट, इसका मतलब है अल्लाह अपने टाइम में पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया, वो आप उसमें रिवाइंड नहीं कर सकते। आइंस्टाइन की थ्योरी सुनी है कभी? ओके परफेक्ट, सो अल्लाह के पास एक टाइम मशीन भी है जो कि बैक इन टाइम जा सकता है। परफेक्ट, You अगर can do अल्लाह बैक anything. इन टाइम चला मैंने गया, परफेक्ट, डजंट मैटर। सो अगर अल्लाह बैक इन टाइम चला गया तो वो इस टाइम में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है अल्लाह हर वक्त हर जगह में मौजूद नहीं है। कैसे? आपने तो अभी कहा अल्लाह हर जगह मौजूद हो सकता है। मैंने कब कहा अल्लाह हर जगह मौजूद हो सकता है? जब मैंने कहा आपने वो गॉड हर जगह यशुआ का मौजूद है। कहा एक कि सेकंड, एक सेकंड, तमाम मैंने ब्रदर कहा वही। गॉड हर जगह मौजूद होता हाँ, है। अल्लाह तो मैंने आपको पहले बताया, अल्लाह इज शैतान। मैंने आपको पहले बताया है मोहम्मद का अल्लाह ठीक है। इज शैतान, इज द बिगेस्ट डेविल इन द हिस्ट्री ऑफ डेविल। मोहम्मद को खुद को कुछ पता नहीं था। और डेविल जो है वो किसी ना किसी टाइम एंड स्पेस में होता है। इसी वजह से कुरान हमें बताता है कि अल्लाह इज प्रेजेंट इन ए टाइम इन ए स्पेस विच इज डिफरेंट देन आवर्स, जो कि हमसे फर्क है। मेरा तो बेस आर्ग्यूमेंट ही ये है कि गॉड के लिए टाइम एंड स्पेस नहीं होता, अल्लाह के लिए है, और अल्लाह एक शैतान है। दैट्स माय बेसिक मैं आर्गुमेंट। मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो अल्लाह का स्पेस एंड टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट इन द सेंस, परफेक्ट, नॉट ओनली ये डिफरेंट अल्लाह इन नहीं, द सेंस। अल्लाह ने कुरान में देख भाई, मैं मानता हूं डिफरेंट है, लेट मी मैं तो कंप्लीट, मानता हूं। लेट मी कंप्लीट। जी, डिफरेंट, जस्ट इतना ही डिफरेंट नहीं कि उसकी ड्यूरेशन डिफरेंट होगी, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। वो फॉर हमारी सोच एग्जाम्पल, से परे चीज है, मतलब जो हम सोच नहीं सकते, हमारे समय से बाहर, वो कोई भी समय हो भाई सकता है ना। मैं कहता हूं ऐसी आयत आपके पास कुरान में है ही नहीं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो आयत कुरान में मैंने आपको दिखाई है। लेकिन आप गलत तर्जमा कर रहे हैं भाई उसका। भाई आप सही कर दें, ये ले पकड़े, मैं दोबारा ले आता हूं, अरबी आपके सामने रखता हूं, तर्जमा आप ठीक कर है। दें। और हाँ, अगर आपने आपने सत्य का साथ देते हुए तर्जमा करना, इंडियन है पाकिस्तानी है? डज नॉट पाकिस्तानी है। मैटर। पाकिस्तानी है। सच का साथ देते हुए तर्जमा करें, ये कुरान की आयत है आपके सामने जी, एक एक लफ्ज पढ़े और तर्जमा करते जाए। जी, आप नीचे आए उर्दू में। आइए उर्दू में उर्दू नहीं में नहीं, आइए। तर्जमा क्यों अरे लिखा भाई, हुआ है? अरे अगर आपने हाँ, अपना तर्जमा करना है तो उर्दू में क्यों आऊं? अब आपने अरबी को तर्जमा करना है कि उर्दू का तर्जमा करना है? मैंने उर्दू तफसीर को नहीं पूछी हाँ, आपसे। उर्दू जी, का तर्जमा नहीं कर सकते आप, उर्दू की आप तफसीर बना सकते हैं, और मैंने आपसे तफसीर नहीं पूछी। मैंने कहा है ठीक है। अरबी का आप तर्जमा कर दें। ठीक है, मैंने कर दिया भाई। पहला लफ्ज क्या मतलब है? मैं लफज नहीं, मैं पूरा सेंटेंस बताता हूँ आपको। नहीं नहीं, पहले लफ्ज बाय लफ्ज तर्जमा करें ना, फिर हम आगे जाएंगे। लफज बाय लफज क्यों? आपको सेंटेंस के साथ मतलब है ना। अच्छा, कीजिए लफ्ज बाय लफ्ज, कीजिए कीजिए। आप कीजिए लफज बाय लफज, हम बताएंगे आप मैं कहाँ क्यों गलत करूं? बोल रहे आपने तर्जमा चेंज करना है, क्योंकि मैं तो जो आपके स्कॉलर तर्जमा लिखा है वो दिखा दिया आपको। अब आपने कहा हाँ वो तो तर्जमा गलत है, आप तर्जमा करेंगे, तो लफ्ज बाय लफ्ज लेकिन तर्जमा तर्जमा करें। गलत, तर्जमा आप ठीक है। समझते गलत आपका तर्जमा है मायना भाई। गलत है, आपने तर्जमा ओके, भी नहीं समझा है। तो तर्जमा सही है, परफेक्ट हाँ नाउ। बिल्कुल। आगे चलते हैं जी, तर्जमा सही है, सब लोगों ने सुना जी, 7,000 लोगों ने सुना, तर्जमा सही है। आइए सर बिल्कुल। तर्जमा दोबारा से पढ़ते हैं। अंग्रेजी में ठीक है, पढ़ेंगे या उर्दू में उर्दू में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे? उर्दू में लेकिन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे हम। और ये अरे हम लोग पढ़ेंगे। अजाब के बारे में आपसे जल्दी मचा रहे हैं। स्टॉप बस स्टॉप रुक हियर, जाइए, स्टॉप रुक हियर, जाइए, रुक स्टॉप जाइए। हियर। रुक गया, कौन रुक गया। कौन लोग अजाब के बारे में जल्दी बता रहे हैं? अजाब कब आएगा? अजाब जब भी, या जैसे ही आप मरेंगे उसी वक्त आपके ऊपर अजाब आएगा, अगर आप बुरे बंदे हैं। तो उस वक्त हम कहाँ होंगे? कब्र में। नॉट इन दिस स्पेस एंड मतलब टाइम। ये वाला स्पेस और टाइम तो नहीं होगा ना वो? नहीं, कोई डिफरेंट स्पेस ऑफ टाइम होगा, बिल्कुल। बिल्कुल, हो चले भी आगे। नहीं सकता है, टाइम एंड स्पेस हो भी नहीं सकता। देयर मे बी समथिंग एल्स। नो देयर विल बी टाइम एंड स्पेस, क्योंकि मोहम्मद है, क्या आप कब्र में सोए रहेंगे और सबसे पहले मोहम्मद होगा जो जागेगा। सो डोंट टेल मी चल, दिस। ये हदीस है चलो मुबारक आगे। है सही मुस्लिम की, सबसे अरे पहले भाई, मोहम्मद जब जागेगा। हम कब्र में आ जाएंगे, कब्र में सिनेरियोज, कब्र में हमारी फिजिक्स, कब्र में हमारा साइंस डिफरेंट हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, टाइम एंड स्पेस फर्क होगा आपका, मैं मानता हूं, ये तो मैंने मान लिया है, क्यों बार बार बोल रहे हैं? यही बात मैं ये बताता हूँ कि टाइम एंड स्पेस जो आप यहाँ का लेते हो दैट मे बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट स्पेस। बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ, अब प्रॉब्लम क्या एग्री कहाँ पे करता हूँ। है? इसका मतलब है कि अल्लाह एक टाइम एंड स्पेस में है भाई, यही तो बात है। अरे भाई मैं भाई आप फिर से वही बोल रहे हो। रिपीटेड बताता हूँ कि वो टाइम एंड स्पेस वो दैट कैन बी एनीथिंग, यू कैन नॉट कंपेयर। आई भाई आई हाँ एग्री भाई, मैं एग्री कर रहा हूं आपसे, कितनी दफा ठीक एग्री करूं। हाँ, ठीक अल्लाह का टाइम एंड स्पेस फर्क है, यस एग्री कर रहा हूं। वो अल्लाह ने अगले लेकिन पोर्शन ऑफ द ओके आयत में बताया है कि अल्लाह का टाइम स्लो चलता है, वो दुनिया नहीं, के 1000 सालों के बराबर एक दिन में रहता है। अब वो रॉन्ग है। ये किसके लिए बताया गया है भाई? लोगों के लिए ना, ताकि लोगों की समझ हाँ में आए। हाँ, लोग हमारे लिए। सो हमारा तो एक अगर साल अल्लाह के एक दिन के बराबर है, और अल्लाह ने किस लिए ठीक बताया? ताकि हमें गलत समझ आए, गलत। ताकि हमें ठीक, समझ आए, ताकि अभी आपने बोला है ताकि हमें समझ आए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ताकि हमें Perfect. समझ आए तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि इसका मतलब हाँ है 1901 से लेके 1999 तक, ये कितना बनेगा? नहीं, सॉरी, अभी जब कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ 00 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, 01 से, 01 से अच्छा लेके आज 2023 तक अल्लाह के 2 साल 2 दिन गुजरे बस। नहीं, ये ये आप तो फिर से फिर गलत बोल रहे हो वही भाई। बात है, तो फिर से सामने लिखा है, एक दिन देख भाई आपके रब के नजदीक 1000 बरस के बराबर है, इस हिसाब से जो गिनती तुम करते हो, यानी कि मैं करता हूं, जो मोहम्मद अजाब करता का है। टाइम दैट विल बी द अजाब का यार टाइम। ये अलग अरे वक्त की भाई, बात हो अजाब रही का है। टाइम है ही नहीं, लिखा ही नहीं अजाब का टाइम। अबे ऊपर तो ऊपर लिखा तो है। ये लाइन है। कहाँ लिखा है टाइम? कहाँ लिखा है अजाब का टाइम? और अल्लाह टाइम नहीं तुम्हारी लिखा है बराबरी भाई मैंने। हरगिज नहीं करेगा, और अरे यकीनन अल्लाह के एक दिन तुम्हारे 1000 बरस के बराबर है। इसमें ये नहीं कहा अल्लाह ने कि वो जो अजाब भाई, वाला दिन होगा वो 1000 साल के ये बराबर होगा, कौन नहीं। से ये भाई जो ये अभी बिल्कुल हाईलाइट सही। करके है ना, ये कौन से रेफरेंस में बोला गया है? ये ऊपर वाले सेंटेंस के किसी साथ जुड़ा है रेफरेंस कि नहीं, नहीं? अब बिल्कुल ये जुड़ा है, ऊपर लेकिन वाले उसके, सेंटेंस के जुड़ा होगा ना। अरे यार जुड़ा है, क्यों रो रहे हो? जुड़ा है, मैं मानता हूं जुड़ा है। वो कह रहा है कि तुम लोग अजाब का इंतजार कर रहे हो, अजाब के बारे में जल्दी मत मचाओ, अजाब के दिन का इंतजार करो। अल्लाह के नजदीक अजाब बहुत नजदीक है, क्यों? अल्लाह के लिए वो कुछ दिन है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक साल जो है वो अल्लाह के लिए एक दिन है। तो अजाब के ठीक। दिन का वेट मत करो, अल्लाह के मुताबिक अजाब बहुत करीब है, तुम्हारे लिए दूर है, अल्लाह के लिए बहुत नजदीक है। दिस इज व्हाट अल्लाह, नहीं देख भाई समझ गलत। ये जो तू बताता है ना कि अल्लाह हमारा एक दिन कुछ अल्लाह के 1000 दिन के बराबर है, ये तो फिर मैं ये नहीं बताता, तू कुरान फिर में ये लिखा है, सामने लिखा है, सामने लिखा है। कुरान में लिखा है, लेकिन पहले ही लिखा है, और ये लोग अजाब के बारे में जल्दी मचा रहे हैं। ठीक, जी, क्या मतलब है इसका? चलो अब आप ही एक्सप्लेन करो, क्या मतलब है इस चीज का? अजाब के बारे में जल्दी मचा रहे हैं दैट मीन्स की बात क्या अजाब मतलब? के टाइम की हो रही है। भाईजान मैं यही पूछ रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? वो जो लोग थे वो मोहम्मद को क्या हाँ? कह रहे थे? वो लोग थे वो मोहम्मद को क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कौन लोग क्या कह रहे थे? कौन से लोग? जिनके बारे में ये आयत है, वो मुशरिक, हाँ? वो काफिर, वो क्या कह रहे थे मोहम्मद को बिल्कुल कि ये बिल्कुल। आयत आई? मुझे उसके साथ ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है इस वक्त। बात ये है तो कि मैं यही, वो जब एक अजाब आएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, डोंट टेल मी की बात ये नहीं है। आप 4 लोग बैठे हो, आपस में डिसाइड करो कि वो लोग क्या कह रहे थे मोहम्मद को कि ये आयत आई। वो अरे यार वो तो लिखा ही नहीं है यहाँ मसला पे। नहीं है ना, वो मसला नहीं है। बात ओके, इस तो चीज पे, इसका मतलब, पर्टिकुलर चीज पे एक चल से नहीं, रही है। नहीं, एक बात इसी पे है, यहीं से गेम सेट होगी। वो लोग हाँ जी। मोहम्मद को ये कह रहे थे कि अपने हाँ? अल्लाह को कहो अगर वो अजाब नहीं आता तो दे के दिखाए, अजाब में जल्दी बिल्कुल। करके दिखाए, राइट? यही कह रहे थे ना? हम्म, हम्म। हाँ, नहीं हमें नहीं ठीक है, पता ये चीज। हमें ओके। इस चीज का नहीं। तफसीर इब्ने कसीर इस बात को कहती है कि वो अल्लाह को कहते हैं कि अपने अजाब में जल्दी करके दिखा, ठीक है? आपको बिल्कुल चलो ठीक है, मान लिया दोनों के लिए। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह को ये कह रहे थे दर्दनाक अजाब है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब अल्लाह ने कहा हाँ? अजाब तो मैं अपने टाइम पे ही दूंगा, हाँ? ठीक है? अल्लाह अपने वादे हाँ? की खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं करेगा, वो अजाब तो देगा ही बिल्कुल देगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह ने कहा है कि अजाब का दिन करीब है, राइट? ये अल्लाह ने कहा है दूसरी आयतों में कुरान के अंदर, द डे हाँ? इज नियर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अब अल्लाह कहता है कि अगर वो डे नियर है, और बल्कि हाँ? मोहम्मद को मरे हुए इस वक्त 1400 साल हो गए हैं, तो डे नजदीक कैसे है? नजदीक होने के लिए अल्लाह ने बताया है कि तुम्हारे 1000 साल अल्लाह के लिए एक दिन है सिर्फ। तुम्हारा 1000 साल गुजरता है, अल्लाह का एक दिन गुजरता है, तो लिहाजा मोहम्मद के मरने से गलत अब तक गलत अल्लाह का सिर्फ 1.5 दिन गुजरा है, तुम्हारे गलत। 1000 साल गुजर चुके हैं। और तुम लोग जो कह रहे हो ना कि अजाब क्यों नहीं आया, अजाब क्यों नहीं आया, अजाब क्यों नहीं आया, जल्दी करो, अजाब लाओ अगर ला सकते हो तो। भाई वो अल्लाह के नजदीक अभी दिन ही नहीं गुजरा, दैट इज व्हाट अल्लाह इज सेइंग। मैं आपको आप चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अभी मैं इब्ने कसीर खोलता हूं, और अगर मेरी वाली चीज वहां पे ना लिखी हुई तो क्या करेंगे आप? इस्लाम छोड़ेंगे?
नहीं भाई, हमने नहीं कहा कि काफिर जल्दी नहीं मचा रहे थे अजाब की। बात ये नहीं है। ओके बात ये है कि जो ये 1000 क्या लिखा है नजदीक 1000 बरस की तरह, वो जो 1000 बरस हमारे एक दिन के बराबर होगा ना, वो तो भी पॉसिबल होगा जब हम रोजे माशर में उस टाइम और होंगे। रोजे माशर गया माँ के कूसरे में, इस वक्त रोजे माशर तक जाने की बात हो रही है। इट इज नॉट अबाउट आपके रूल रोजे माशर का दिन, इट इज अबाउट रोजे माशर तक अजाब कब पहुंचना। आएगा? ये देखें अजाब कब जल्द आएगा? इन अजाबों को क्यों नहीं दुनिया में बर्बाद अजाब कर आता दिया है क्या? था हम। सुने और पढ़ें। जल्द इन अजाबों को क्यों नहीं बर्बाद कर दिया था जिनसे हमें डराया जा रहा है। लोग कह रहे थे जिनसे तू बिल्कुल डरा बिल्कुल, रहा है एग्जैक्टली। वो अजाब जल्दी करके दिखा। चुनाचा वो बिल्कुल। अल्लाह से भी कहते थे इलाही ये तेरी तरफ से हक है तो आसमान पे ये कर दे और वो कर दे और 10 लाख अजाब भेज दे वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल ये अब सारा वो सारी बिल्कुल बातें हैं कि भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे। अब उसके बाद अल अजर सरा का वक़्त सजा ना करना वादा खिलाफी नहीं है। अल गरज हाँ, सजा का हाँ, वादा करके सजा ना करना ये वादा खिलाफी नहीं है। लेकिन रहमत हाँ, इनाम का वादा फिर रोकना बुरी सिफत है, जैसे अल्लाह पाक बरा है। फिर फरमाता है कि एक दिन एक हाँ, एक दिन एक हाँ। एक दिन एक दिन नहीं एक 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 दिन, एक दिन एवरी सिंगल डे। अल्लाह के नजदीक तुम्हारे हजार हजार दिनों के बराबर है। बिल्कुल, एक एक दिन। सो एग्जैक्टली इट इज नॉट एग्जैक्टली एग्जैक्टली exactly. एग्जैक्टली। Do you know what just यस, happened? If you say exactly, देखना। you are agreeing to my point. So listen very नहीं भाई, carefully first. Shh, listen very carefully. तुम्हें बैकस्टेज किया क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आया। तुम जो बार बार आर कर रहे थे कि ये क्यामत का दिन है, सिर्फ नहीं, एक एक दिन यानी कि हर एक दिन अल्लाह का तुम्हारे हजार हजार दिनों के बराबर है। स्टॉप जी स्टॉप जस्ट स्टॉप। रुक अल्लाह भाई, का मत ऐड कर खुद। एक एक दिन कहाँ लिखा है अल्लाह का? अल्लाह का कहाँ लिखा है? एक एक दिन अल्लाह के नजदीक तुम्हारे अल्लाह के हजार नजदीक हजार दिनों के बराबर कोई है। भी मतलब नहीं होता। हाँ, तो इसमें इसमें पता है रिलेटिविटी का कोई चीज पता है आपको? जब इंसान अजाब में होता है तो इंसान के लिए वो चीजें अरे लंबी भाई हो वो जाती अभी अजाब में नहीं है, अजाब तक पहुंचने की बात है। हो अरे रही है। भाई मेरे, वो रोजे महशर की बात हो रही है जब हर एक अपने उफ पसीने में तौबा डूबा यार, होगा। तुम देख इंडियन देख हो कि देख भाई, पाकिस्तानी हो? तुम इंडियन हो देख भाई पाकिस्तानी हो? देख। चाइनीज हूँ, ओए चाइनीज देख हूँ के मैं, सबर कर। ओए सबर कर, इंडियन है पाकिस्तानी है? चाइनीज। उर्दू समझ अरे आती भाई, है बहनचोद? गुस्सा कर ले। गाली मत दे। चल निकल, कुत्ती का बच्चा ना हो तो। घूम फिर के फिर वही सामने लिखी हुई चीज को, नहीं क्यामत का दिन है, वो सामने लिख के पढ़ के हाँ मैं एग्री करता हूं फिर क्यामत का दिन है। यार अगर आप लोगों ने सिर्फ हुज्जत बनाए हुज्जत करनी है ना, आते क्यों? अपना रेफरेंस लेके आओ, साबित कर दो क्यामत का दिन है। डोंट टेल मी कि मैं कुछ प्रेजेंट करूं, चाइनीज का बच्चा ना हो तो। इसी वजह तुम्हारी ये हालत है, आधे इंडियन आधे पाकिस्तानी आधे चाइनीज। पता नहीं कितने कितने बापों ने तुम्हें पैदा किए। सामने लिखी हुई चीज को अगर तुम नहीं पढ़ रहे, कह रहे हो अल्लाह का लिखा हुआ है, उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, अरबी पढ़नी नहीं आती, पढ़ना क्या आता है तुम लोगों को यार? क्यामत का दिन कहां पे लिखा है? क्यामत का दिन है ये? कहां पे लिखा हुआ है कि तुम्हें अजाब मिल रहा है इस वजह से दिन लंबा हो गया? क्यामत तक पहुंचने की बात हो रही है, पूरी तफसीर पढ़ दी है। वो कह रही है क्यामत तक पहुंचने की बात हो रही है, रिलेटिविटी पे आगे जब अजाब बड़ा होगा तो दिन लंबा हो जाएगा। इट इज अबाउट हाउ यू कैन रीच दैट डे, और वो रीच करने के लिए अल्लाह के नजदीक 1000 दिन एक दिन के बराबर है। हद होती है यार। मैं यहाँ अच्छा पे वो उर्दू सिखाऊं? एडम साहब, इस पे तो ये भी एक सवाल बनता है कि वो किस चीज से कैलकुलेट कर रहा है अल्लाह? वो 1000 दिन इंसानों का के दिन एक से। दिन किस, तो मतलब अल्लाह भी इंसान बाउंड है ना फिर? सर मेरा बेस आर्ग्यूमेंट क्या है? अल्लाह इज लिमिटेड बिकॉज ही इज इन द टाइम एंड स्पेस। लाइक हाँ, आप इससे बात कर लो, आई एम डन विद दिस गाय। जो मैं उर्दू भी पढ़ा चुका हूं, तफसीर भी पढ़ा चुका हूं, कुरान भी पढ़ा चुका हूं। अगर वो बंदा कुछ भी रेफरेंस नहीं दे रहा और सिर्फ अपनी बात कही जा रही है क्यामत का दिन है, किसी जगह पे नहीं लिखा क्यामत का दिन है, मैं कैसे मान लूं क्यामत का दिन है? उसे कोई रेफरेंस दे दे, मैं आई एम डन विद दिस इडियट। बाबर साहब, ये कयामत के दिन की बात हो रही है, आप एक रेफरेंस दे सकते हैं सर? देख भाई, मैं रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ कि ये कयामत की बात हो रही है, लेकिन कम से कम खत्म ये भी बात लिखी नहीं हुई है कि अल्लाह का दिन है। ये झूठ बोल रहा है। खत्म खत्म खत्म। मतलब खत्म नहीं जो यार, आप आंसर दे। बाबर गिव मी भाई, एन आंसर, जब गिव मी से आप सॉलिड आंसर। बाबर भाई, जब से जो आप कयामत 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 कह रहे थे, आप कह रहे हैं कि उसका रेफरेंस आपके पास नहीं है, नहीं दे सकते। अजाब कब आएगा? अजाब कब भाई आएगा? अभी तो ये पूरा एक्सप्लेन किया ना आपको। अजाब कब आएगा? आप लोग कब्र में आता क्या है पढ़ते अजाब, हो? अबे गधे, कब्र अजाब में। कब आएगा इसका जवाब तुम्हें दिया है।
कि भाई ये अजाब तक पहुंचने का टाइम अल्लाह बता रहा है। क्या तुम लोग सुनते नहीं हो? जब मैं बोल रहा हूं तो उसका कान बंद होते तुम लोग हैं? इसने जब मैं हिसाब बोल नहीं रहा होता रखा। हूं, जब मैं तफसीर पढ़ रहा था उसका कान बंद है। तफसीर में क्या पढ़ा है? अजाब तक पहुंचने के दिन के ही रास्ते की बात हो रही है यहाँ पे, कि अजाब तक पहुंचने में नजदीक है अजाब। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नजदीक तुम्हारा 1000 दिन उसका एक दिन है, लिहाजा अल्लाह के नजदीक तुम्हारा 1000 दिन उसका एक दिन है, लिहाजा अल्लाह के लिए नजदीक है। एग्जैक्टली वही बोल रही है तफसीर भी। मेरी बात आ रही है? आ रही जब है, मैं बोलिए। बोलता हूं उस वक्त सुना करो ताकि तुम हुज्जत रख सको, उस वक्त यार बोला नहीं मैं करो। कंक्लूजन में बताओ, तुम्हारा पॉइंट ये है कि ये अल्लाह का दिन है ना? बढ़ गए पांडे में, मैं जा रहा हूं। अरे ये बंदा क्या है भाई? तेरा चाहना ही अरे ठीक था। भाई बाबर साहब, एक ये भाई शर्म अल्लाह से की, डूब मरने की बात है आप लोगों के लिए यार। मेरी इंटेंशन ही नहीं है कि मैं कुछ छुपाऊं या झूठ बोलूं। इस अरे आयत में झूठ, मुझे आपको जी, समझ ही नहीं आ रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हो। लेट ऑडियंस डिसाइड। हाँ तो लेट, ठीक है, अगर ऑडियंस को डिसाइड करना है तो हो गई बात, फिर खत्म, वैसे रख दिया आपने वैसे भी point। वैसे भी आपकी ऑडियंस ही कौन होंगे? वो वही एक्स मुस्लिम्स होंगे, और क्या। अरे भाई वो एक्स मुस्लिम होंगे तो आप उनको मुसलमान बना दीजिए ना, अच्छा आर्ग्यूमेंट रख के। अभी नहीं इस देखा 10 लाख लोग आपके आपके मुल्ला मौलवी कह रहे हैं 10 लाख लोग जो है वो एथियस्ट हो गए। मुल्ला मौलवी की, इस्लाम में मुल्ला मौलवी की बात ही नहीं होती है। कोई सब मौलवी कुछ डंगर लोग हैं। बताए, दैट डज नॉट रिप्रेजेंट बाबर इस्लाम। हयात, बाबर हयात, बाबर हयात, आपके मुल्ला मौलवी डंगर लोग हैं। मुझे वो नहीं पता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। तो आप बोल रहे हो ना, मतलब किसकी बात फिर मानते हैं आप? अल्लाह की, मैं कुरान की। कुरान की बात डायरेक्ट मानता हूँ, हदीस की बात डायरेक्ट मानता हूँ। अच्छा तो ये मतलब ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है, हाँ? आपने कहा हम मुल्ला मौलवी की बात नहीं मानते, इंसानों की बात नहीं, नहीं मैंने ये मानते। नहीं कहा। मैंने कहा आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई डोंट पर्सनली केयर अबाउट उनके दैट। हमारे उनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है मेरे पर्सनली। मुंह में झूठ बातें मत भरो। मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा, मैंने मानता नहीं हूँ। हाँ, मैंने कहा आई डोंट केयर अबाउट हु इज टॉकिंग व्हाट अबाउट इस्लाम। नहीं व्हाट अबाउट इस्लाम नहीं भाई, वो कह रहे 10 लाख लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं, 10 लाख लोग एथीस्ट बन गए। हाँ तो वो छोड़ ये तो चुके होंगे। ये तो होना ही है। जो लोग जो कमजोर ईमान होंगे, जो कमजोर ईमान के लोग होंगे, जो जिनको आयतुल कुर्सी भी याद नहीं होगा, उनको तो वो आप तो हो पटाते हो। जाएगा। उनको तो आप तो पटाते ये हो। तो ये तो अच्छी बात है ना, फिर 10 लाख लोग जो है वो इस्लाम छोड़ दिए। हाँ, वो वही तो ज्यादा आ रहे हैं इस्लाम में भाई मेरे, जो पढ़े लिखे कहाँ आ ना, रहे? जिनको समझ, एंड्रू जिनको मुताला करना आता है ना चीजों का, एंड्रू भाई टेट भाई का नाम कहाँ सुना आ है? रहे? कहाँ आ रहे? एंड्रू टेट का कहाँ नाम आ सुना रहे? है? एक जगह आ रहे हैं, हर एक जगह, भाई हर एक कंट्री में डेटा आ रहे हैं। डेटा स्नीको डेटा का नाम डेटा सुना है? डेटा मैं बताता हूँ डेटा, बाबर, रुक जा। एंड्रयू डेटा टेट दो। ने अगर इस्लाम कबूल किया कुरान पढ़ के, उसको को दुनिया में मेरे पास आ जाए, मैं उसके पास आया तो एंड्रयू टेट एक नंबर का हरामी है, जो लड़कियों को स्नब करने के जुर्म में 2 दफा जेल जा चुका है। और उसने कहा था मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि यहाँ पे सही चीज लिखी है, औरतों को नीचे रखना चाहिए। ऐसे बगैरत और हरामी शख्स के बारे में इस्लाम से अच्छी कोई जगह है ही नहीं उसके लिए, क्योंकि इस्लाम वो वाहिद दीन है जो औरतों को जलील, जदकोब और नीचे रखता है। एनी और साहिल, बात यह है कि जिस जो हम कुरान पे बात कर रहे थे यार, वो तो इसने भगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपने? 10 लाख पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम हो गए हैं, वेस्ट में ऑलरेडी 28% एनुअल एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। तो सर इनसे मजीद बात क्या करनी है? एंड्रू टट्टे के बारे में बात करते हैं। एंड्रू टट्टे के साथ वही कभी भी डिबेट करा लो। मिला तो भी कौन मिला? एंड्रू टट्टे मिला इनको। इनको एंड्रू टट्टे, राखी सावंत ही चाहिए इस्लाम में, हाँ, ले लो राखी भाई सावंत भी गई है। ये पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे हैं। जिनके अंदर दिमाग नहीं है वो इस्लाम में जा रहे हैं, और जिनका दिमाग थोड़ा सा भी खुल रहा है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं ईमान उनका कच्चा है। ईमान का काम थोड़ी है भाई, दिमाग का काम है। इमेजिन करो रिप्रेजेंटेटिव कौन है इनका? एंड्रू टट्टे। भाई मैं इनको चैलेंज करता हूं, बल्कि पूरे दुनिया के मुल्ला मौलवी को चैलेंज करता हूं। मुझे एक डेटा बता दो जहां पे जो लोगों से ये डेटा लिया Okay, गया Sahil. हो कि आपने इस्लाम। हाँ एडम सॉरी, साहब, आई एम लीविंग फॉर अ व्हाइल, आप कंटिन्यू रखिए, ठीक मैं है। थोड़ी देर के लिए निकल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये चैलेंज करता हूं सारे मुल्ला मौलवी और जो ये लोग ये बातें करते हैं कि लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। एक चैलेंज, मुझे वो परसेंटेज बता दो उन मुसलमानों का जिन्होंने पूरी कुरान और रसूलुल्लाह का पूरा कैरेक्टर पढ़ के इस्लाम कबूल किया। कोई एक बता दो डेटा।
हेलो जी, स्वागत है आपका, वेलकम है। जी, थैंक यू। साहिल भैया से बात करनी थी। साहिल भैया ही बात कर रहे हैं आपसे, फरमाइए। मोमिना है आप? जी जी, आप मेरी बात सुने। अगर साहिल भैया ये कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, ठीक है, मैंने माना, फिर क्या है? हम कौन है? मतलब हम फिर कौन सा भगवान है जिसको हम वर्शिप करें ठीक आपके है, हिसाब से? जी मैं जरूर जवाब दूंगा आपको। क्या आप उससे पहले ये कंफर्म कर सकती है आप अभी तक मोमिना है या नहीं है? मोमिना। मुस्लिम है आप या नहीं है? जी जी मुस्लिम है अभी भी? जी जी ओके, नमाजें पढ़ती है आप? जी, मतलब कंटिन्यूअसली नहीं, बट कभी कभी हो जाता है। ओके, सूरह फातिहा या दरूद शरीफ या आयतुल कुर्सी कुछ याद है आपको? जी जी जी, सुना दीजिए। आयतुल कुर्सी। हाँ, आयतुल कुर्सी सुना दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यहूज़ुहु व हुवल अलियुल अज़ीम। अच्छा, चलिए, कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी की है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। मैं अच्छा परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे पता है गलतियाँ मेरे से बहुत हो सकती है, सॉरी कोई फॉर दैट। मुश्किल जी अच्छा, सविया जी, आपने कैमरा ऑन रखा हुआ है क्या और उंगली रखी है क्या आपने? एक सेकंड, सॉरी। जी हाँ, अब सही है, अब सही है ना? ठीक है, हाँ, क्या कभी उंगली हट गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी। कोई बात। जी जी ओके, अच्छा, तो आपका क्या सवाल था कि अल्लाह नहीं है तो कौन है, राइट? हाँ, तो कौन है आपके ओके, हिसाब से? देखिए सविया जी, मेरा ये बिलीफ है जी कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। जी आप समझिए मेरी बात। जी जी, मैं मुझे समझ रहा इस हूँ। बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, या किसी को भी इस बात से कोई फायदा या नुकसान नहीं है कि खुदा है या नहीं है। इस दुनिया को कोई फायदा या नुकसान नहीं है खुदा के होने या नहीं होने से। लेकिन हम लेकिन तब ठीक तक है, ये आप कोई बात फायदा बता लेकिन दें। जी जी, तब तक ये बात वैलिड है जब तक कि माइंड में ये क्वेश्चन आए कि हमें मरना है। दैट मीन्स हम मरेंगे, इसके बाद कुछ नहीं है, हम खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या मरने के बाद कुछ होता है? जी, हमारे में ये है कि मरने के बाद बरज़ख होता है। अब आपको शायद मेरे से ज्यादा पता क्या होगा। क्या उसके बाद इसको, जाना। सविया जी, क्या जी आप जी, इसको साबित कर सकती हैं कि मरने के बाद बरज़ख और देखो कब्र सब अपना? कैसे कर सकती हूँ मैं थोड़ी मर के उधर से आई हूँ एक्सपीरियंस करके, बट मैं अब ये एग्जैक्टली, में है। एग्जैक्टली, जी आप मर के नहीं आई है, और हम्म ना ये बात किसी मर के आने वाले ने बताई है कि जी मरने के बाद ये होता है। जी आप बिना प्रूफ के इस चीज को मान रही है। लेकिन हम सारे जितने भी इधर है बिना प्रूफ के ही मान रहे हैं ना। हिंदुइज्म वो भी बुक्स ही पढ़ते हैं, क्रिश्चियन हाँ, से वो भी देखो बुक्स ही पढ़ते हिंदू, हैं, मुस्लिम से भी सारे भाई बुक्स ही पढ़ते हैं। सविया जी, जी हिंदूस का जो मसला है वो हिंदूस तक, हम्म क्रिश्चियंस का जो मसला है वो क्रिश्चियंस तक। अभी जी मैं और आप बात कर रहे हैं ना, जी जी है ना? हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस बात को तो साबित किया ही नहीं जा सकता कि भाई मरने के बाद क्या होता है या नहीं होता है, ठीक है। राइट? हम्म है ना? मुझे ये बताइए कि इस्लाम के या अल्लाह के मानने या ना मानने से सारे इंसानों को क्या फर्क पड़ता है? सारे इंसानों का क्या फायदा है? जी, कुछ फायदे बता सकती है जो अल्लाह को मान लेंगे तो पूरी दुनिया में ये फायदा हो जाएगा इंसानों का, और नहीं मानेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा? मतलब हमारे में ये बताया जाता है कि अगर हम अल्लाह को वर्शिप करेंगे, मतलब अल्लाह की इबादत करेंगे, हमें जन्नत मिलेगी, है ना? तो उसी जन्नत के लिए तो हम सारे ये सब करते हैं। सविया जी, सविया जी, वो तो साबित ही नहीं हो रहा ना कि जन्नत है हमारे या हिसाब नहीं से है। हमारे नहीं साहब, हमारे हिसाब से दुनिया टेम्परेरी है, टेस्ट है, इसीलिए अरे हमें सविया जी, हिसाब की बात नहीं कर रहा हूं, साबित नहीं किया जा सकता ना इस चीज को जन्नत है या नहीं है। मतलब अभी थोड़ी कोई उधर से गया है, मर के आया है कि वो साबित कर सकता है। एग्जैक्टली, मैं भी इसी वजह से तो आपको ये कह रहा हूं कि वो साबित नहीं किया जा सकता। वो तो आप, जैसे वो दादी माँ स्टोरी बताती थी कि फलाना शख्स था, वो उड़ता था, ऐसा करता था, वैसा करता था, उसी मुझे तरीके से पता है आप, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारा डाउट्स है, क्वेश्चंस है, दैट्स व्हाई। मैं, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप आई और आप क्योंकि आप पूछी, मेरे से उसी बहुत का मैं, ज्यादा जानते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, मेरे को कुछ वैसा ज्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं आपको ये बता रही कोई मुश्किल नहीं। सविया जी, पहले आप ये बताइए, आप कितना पढ़ी लिखी है? हूँ। मैं अभी 12th में हूँ करंटली। अच्छा, 12th में आप, कोई मुश्किल नहीं। जी तो मैं इस वजह से पूछा ताकि मैं आपको उस तरीके से समझा सकूं कि कैसे आप एक्सेप्ट कर पाएंगी, समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा। जी, बोलने का मकसद ये है सविया जी हाँ, कि हम्म,
हम जो है, हम मतलब मैं भी था उसमें लेकिन निकल चुका हूँ। देखो हम सब है एक ही कैटेगरी में आते हैं। आप लोग क्यों बोलते हो मतलब मुस्लिम नहीं, हम सेम कैटेगरी में, है? बिल्कुल। मैं उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो इस्लाम को फॉलो करता है और इस्लाम की बातों पे चलता है, वो एक दिमागी अपंगता उसके अंदर आ जाती है और वो अंधविश्वासी हो जाता है। हाँ हाँ और ये है। मुसलमानों से बड़ा अंधविश्वासी इस दुनिया में कोई नहीं। हर मुसलमान सेम नहीं होता और हर हिंदू भी सेम नहीं होता। हर रिलीजन में जितने मैं भी ज्यादा सभी कट्टर होते हैं, कंजर्वेटिव, वो ऐसे बन सभी जाते हैं ऑटोमेटिकली। सविया जी, जी मैं जी ये कह रहा हूँ, हाँ हिंदूज का प्रॉब्लम हिंदूज देख लेंगे, हाँ। क्रिश्चियंस का प्रॉब्लम क्रिश्चियंस देख आप लेंगे। मुझे ठीक अपने है, हिसाब से बताइए कि आपको क्या लगता है, मतलब आप क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में? मैंने आपको बताया ना कि जो इस्लाम को फॉलो करता है अच्छे तरीके से, वो एक अंधविश्वासी और दिमागी अपंग हो जाता है। क्या आप मेरी इस स्टेटमेंट से अग्री करती है या नहीं करती है? मतलब कैसे? इस्लाम में कुछ ऐसा लिखा है कि ये सब करो या जैसे कि अभी आपने, हाँ अंधविश्वास किसको कहते हैं आप बताइए? फॉल्स बिलीफ। हाँ, फॉल्स बिलीफ। अच्छा, फॉल्स बिलीफ। तो ट्रू बिलीफ क्या होता है? ट्रू बिलीफ कैसे डिफरेंशिएट करती है आप फॉल्स बिलीफ और ट्रू बिलीफ में? फॉल्स बिलीफ वो होते हैं जो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता बट हम फिर भी उस पर भरोसा करते हैं। ट्रू बिलीफ वो होते हैं कि हाँ कि ये है। तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए प्रूफ होना चाहिए, तभी तो वो ट्रू बिलीफ होगा ना, जी है ना? अगर प्रूफ नहीं होगा तो वो अंधविश्वास हो जाएगा। हम्म। सही, यहां तक अग्री कर रही है? जी आई एग्री विथ यू। ओके। क्या जन्नत साबित कर सकती है आप? मैं कैसे साबित कर सकती हूँ? नहीं कर सकती है, तो ये अंधविश्वास मतलब हो गया आपका। देखो, अभी मैं पहले ही आपको बोलूं कि हाँ मैं जन्नत देख के आई हूँ, अरे फिर हम जीने का मतलब क्या है? हम तो टेस्ट के लिए नहीं नहीं, अरे एक हम मिनट, वो टेस्ट पे भी ये तो मैं टेस्ट है ना, जाऊंगा। दुनिया का टेस्ट है क्योंकि दुनिया खत्म होनी है, हम सब खत्म होना सविया है। जी, हम टेस्ट पे भी जाएंगे आज, आपकी सारी चीजें मैं वो जो है ना आंसर कर दूंगा, मैं कोई ये मुश्किल बता रही नहीं। हूँ कि मैं आपको अपनी नॉलेज देने नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज हाँ, नहीं। कोई मुश्किल नहीं, पहले रुको तो सही। बताओ। जन्नत को आप साबित नहीं कर सकती? नहीं कर सकती ना? नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्री किया था कि जो चीज को साबित नहीं किया जा सकता वो अंधविश्वास है। ठीक है, आप बताओ अब बताओ। तो जन्नत साबित नहीं कर सकती, आप अंधविश्वासी होकर जन्नत पे यकीन कर रही है। मेरा तो ये फेथ है ना, हमारा तो ये ईमान हाँ है। ना, साबित, अरे साबित नहीं कर सकती ना इस फेथ को। उसके लिए पहले मुझे मरना पड़ेगा, उसके बाद मैं साबित कर सकती हूँ। अभी आप साबित कर सकती है? अभी तो मैं जिंदा हूँ, वो तो मरने के बाद है वो सब। तो अभी साबित नहीं कर सकती ना आप? अभी कैसे साबित कर सकती हूँ? वो तो आफ्टर डेथ है। हियर हम अभी प्रेजेंट की एग्जैक्टली, बात। तो नहीं साबित कर सकती ना आप? मगर अभी कैसे साबित कर सकती हूँ? अभी तो अरे भाई, मैं भी agree यही तो बोल रहे हैं साहिल भाई हाँ कि भाई आप जो चीज आपने देखी नहीं है उस पे आपने अंधा ईमान ला के रखा हुआ है। आप मैं, अंधविश्वास रुक जाओ, मैं इनके लिए ना वो- हथियार निकालता हूँ, नोटपैड निकालता हूँ। एक मिनट रुको, ताकि हम नोट डाउन कर ले, ताकि अपनी बात से जो है ना वो फिर आगे जाके चेंज नहीं करे। रुक जाओ, अभी एक मिनट रुको। अंधविश्वास की डेफिनेशन बता सकती हो फिर से आप? आप बता दे। जो चीज साबित ना हो सके। ओके। और फिर भी आप उसको सही समझती है, ठीक है। आपने कितना पढ़ा है? मतलब आपने सारा इस्लाम ये पढ़ा है पूरी जानकारी? अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है ना, इस पे एग्री किया ना हमने? जी किया। ओके। और मैंने ये कहा था कि मुसलमान अंधविश्वासी। अब हर मुसलमान को क्यों सेम समझते हो? कुछ मुसलमान कंफ्यूज। मैं साबित करूंगा हर मुसलमान सेम नहीं होता। सविया जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर मुसलमान सेम होता है, लेकिन मैं ये साबित करूंगा कि हर मुसलमान अंधविश्वासी है। आप टेंशन ना ले। ठीक है। ओके। वन। क्योंकि मेरा क्लेम है ना ये अंधविश्वासी है, तो मैं साबित करूंगा। और अंधविश्वास का डेफिनेशन हमने अभी ऊपर अग्री किया है। जो चीज साबित नहीं की जा सकती और फिर भी आप उसको सही समझती हैं, उसको अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है। ओके। क्या आप जन्नत को साबित कर सकती है? देखो जन्नत कब मिलेगी हमें? आफ्टर आया ना, मैं जिंदा हूँ, अभी मैं कैसे साबित कर सकती हूँ? आप भी अपना दिमाग यूज जिंदा में साबित। वापस आ जाओ, उसके बाद मैं यार साबित कर सकती एक हूँ। बट अब मैं मिनट, मरी नहीं रही, वो मेरा ईमान है, मुझे भरोसा है। अरे आप थोड़ा साबित सबर, करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सबर, टेंशन नहीं लो। ठीक है। जिंदा में साबित नहीं कर सकती, राइट?
हाँ, जिंदा मैं साबित नहीं कर सकती। यानी जिंदा होते हुए आप जन्नत के मामले में अभी हम उसके लिए अंधविश्वासी है। clear करें। अंधविश्वासी क्यों आप बार बार बोलते हैं? मैं भी मुझे क्योंकि लगता है कि आप क्योंकि अंधविश्वास का डेफिनेशन, आपके हिसाब से लगता है कि दुनिया बस फजूल में आई, हम बस फजूल में चल रहे, दे आ रहे हैं। अरे सविया जी, एक आप वन ज्यादा एट ए टाइम, अंधविश्वास बोलते हैं सविया क्योंकि जी, आपको तकलीफ ही नहीं है, सविया आप जी सोचते सविया जी वन एट ए टाइम। यहाँ पे हमने ऊपर अग्री किया था ना, अंधविश्वास उसको कहते हैं जो चीज साबित नहीं कर सकते, हैं। है ना। जी, इस डेफिनेशन के हिसाब से आप जन्नत को साबित नहीं कर सकती जिंदा होते हुए। क्या जिंदा इस होते हुए डेफिनेशन के हिसाब से आप आप अंधविश्वासी है या नहीं है? नहीं, हम इसको, नहीं आप है? इसको अंधविश्वास कहते हैं, हम इसको ईमान कहते हैं। डिफरेंस दोनों अरे में, दोनों different है ये। अच्छा, इस डेफिनेशन जो ऊपर जो एक बात डेफिनेशन तो दिया आदम है, भाई, आप भी हो यार, क्या इधर? एडम एडम यार, पहली बार कोई मोमिन आया है जो साहिल से नहीं बल्कि एडम को याद कर रहा है। ये पहली बार मेरी इसमें क्या बोलते हैं उसको, ये एडम साहब के आने के बाद से अभी तक जो 2.5 साल हम लोग साथ में गुजारे हैं, एडम और साहब और मैंने स्ट्रीम में, ये पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में कि मोमिना जो है वो एडम साहब को गलत कर रही आप है। खुद का बहुत बोलते हो, लेकिन आप इधर किसी का सुनते नहीं हो, ठीक है? क्योंकि सब आप भी गलत हो, हम सब अंधविश्वासी है। आप मुझे किसी ने बुलाया, की reality मुझे नहीं किसी ने पता। बुलाया, जी, किसी ने मुझे बुलाया, मतलब आप दोनों सेम हो। मुझे किसी ने बुलाया। एडम साहब जो है ना वो जिब्राइल से भी ज्यादा फास्ट है सविया जी, ठीक है। और आपने मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर दी एडम साहब को याद करके। हाँ, वो थोड़ा चिल्ला के मैं बात आप करें लोगों तो की अच्छा लगता डिस्कशन है, सुन रहा था। हम देखने में, क्योंकि मैं अच्छे आपकी लोग हमेशा डिस्कशन सुन रहा था। पोलाइटली बात करते हैं। हाँ, ये ऐसी वाली आवाज में बात करो जो ये बोल रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, चलो मैं कर लो आपकी बात एडम सुन साहब, रहा आप ही था। कर लो। मगर चिल्ला के नहीं और भैया, मैं थोड़ा हॉट ऐसा पेशेंट करें, गोली हूँ। मारे आखिरत को। अरे आखिरत को गोली मारे, आखिरत को। मैं भी अंधविश्वासी, साहिल है भी बेवकूफ है, आखिरत की बातें कर। आप ऐसा करें, कुरान में से कोई भी चीज साबित कर दे जाए। मतलब क्या, कुछ तो बोलो ना जो मैं सब में तो आपसे कुरान पूछने में से सीख कोई रही हूँ। भी चीज साबित कर दें। देख, मैं तो आपसे सीख full के आई हूँ कि आप मुझे बता दो कि दुनिया है मैंने क्या, कहा हम है कौन बहन, है, मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं थोड़ी आपको आई हूँ कि बोलने की आ जाओ भाई मैं साबित करके देती हूँ। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। वही तो मैं वही अगर तो वो नहीं है तो अरे क्या है, वही तो मुझे ये बता रहा बताओ हूँ, ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि वही मैं तो भी बता उसी रहा में घुस जाती हूँ कि भैया जो आप लोग कर रहे हो मैं भी हूँ। हाँ ट्राई हाँ, करके मैं देखती बिल्कुल, हूँ कि अरे बहन वो बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। मैं आया क्यों, हाँ पूछे मैं क्यों आया हूँ? आपके सवालों के क्यों आया। जवाब देने के लिए आया हूँ। लेकिन बिल्कुल वही मैं भी तो आपके सुनने सवालों के आई हूँ, जवाब देने के मैं तो लिए। 2 घंटे से। हाँ जी न, जी। ओ बहन, सुनने के लिए 2 कान अल्लाह ने दिए हैं और 1 जुबान दी है बोलने के लिए। तो कानों का इस्तेमाल ज्यादा करें और जुबान का इस्तेमाल कम करें तो आपको समझ लग जाएगी। कैसे जबरदस्त बात है। ठीक है। नहीं, अगर तो थोड़ा अगर मैं कानों का इस्तेमाल ज्यादा करूंगा, जुबान का इस्तेमाल कम करूंगा, तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे? मेरी सोच है ये तो गलत बात हो जाएगी। या तो आप मुझे पढ़ाने आएंगे या मैं आपको पढ़ाने लगूं, पहले डिसाइड मैं दैट। तो मैं तो बस देखने आई कि जो अगर हम अंधविश्वासी है जो वो है वो कैसे दिखते हैं। आपका भी देखे ना कि बेहतरीन, आपका कितना वो है, कितना बेहतरीन लॉजिक हो है। गया, मैं भी जस्ट बेहतरीन हो सीखना गया, चाहती हूँ आपसे, आपका। परफेक्ट। सो अब आप सीखेंगे तो इसका मतलब बोलेंगे कम, सुनेंगी ज्यादा। ठीक है, मैं बोलूंगी कम, परफेक्ट, बट कभी बेहतरीन हो कभी गया। तो लगेगा मुझे कि बोलने की जरूरत है। तो ना जब बोलती सवाल है करना यार होगा तब सविया बोलना। जी आप। आप लोगों का एक फॉल्ट है, पता है क्या? आप लोग बोलते बहुत हो बट सुनते कुछ नहीं। आप लोग को ऐसा लगता है कि हम कुछ कहते हैं कि सामने वाला बंदा बोले, हम यार बस बोले बोले चले, बोले। ऐसा करें, आप अपना मुद्दा रख लें, उसके बाद मैं अपनी बात कर लूंगा, नहीं आप, या मुझे ठीक है, बात करने देंगे। ठीक है, पहले आप मेरा क्वेश्चन देख ले कि मैं ये बोल रही हूँ कि अल्लाह नहीं है, ठीक है, मैंने एग्री किया आपसे क्योंकि अल्लाह मैं नहीं है, खुद बहुत कन्फर्म? झूठी हूँ। मोहम्मद झूठा ठीक था, है, कन्फर्म हो गया? बोल दे मोहम्मद झूठा था। तब तक जब तक ना मुझे मतलब मैं आपका आंसर लूं तब तक मैं बोल रही हूँ कि एग्री कर रही हूँ आपसे कि चलो मान लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आप मेरे से मान बड़े हो, लेते आपकी नहीं, यू हैव टू नॉलेज एग्री, ज्यादा है। एग्री ऑन दैट। मैं एग्री, मान आप लेते हैं, कंफर्म करके दोनों की वो नहीं है। ओके परफेक्ट, एब्सोल्युटली। ठीक अब है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड डोंट इंटरप्ट मी इन द मिडल। ओके। मैं अगर आपको ये कहूं कि सूरज नहीं है, हाँ, अगर मैं आपको ये कहूं कि सूरज नहीं है, ओके, तो क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट होगी या फॉल्स स्टेटमेंट होगी? फॉल्स। क्यों? क्योंकि मुझे दिखता है, बट उनका क्या, जो अंधे हैं उनको तो वो तो मान सकते हैं बेहतरीन, ना। एक सेकंड यार, एक सेकंड, आगे नहीं चलना, आगे नहीं, जहां तक हम बात करें वहीं तक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज को देख सकते हैं तो हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट? ठीक है। परफेक्ट। अगर मैं आपको हवा नहीं है तो आप क्या कहेंगी? मतलब हवा तो है। कैसे पता लगा आपको?
फील होता है। फील होता है, परफेक्ट। सो सेकंड हमारे पास है फीलिंग, हम फील कर सकते हैं किसी चीज को और उसके जी। जरिए हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं ठीक है। आपको ये कहूं कि पानी जो है वो नहीं है, मैं बोलूंगी है, क्योंकि मैंने देखा भी है, छुआ भी है। आगे। परफेक्ट, और पिया भी है। सो आप उसको टेस्ट कर सकती हैं, उसको जी। पी सकती हैं, उसको सब कुछ कर जी। सकती हैं, करेक्ट? जी। बेहतरीन। अब आप मुझे ये बताइए, हम्म। क्या हम किसी भी हाँ। चीज को हम्म। 100%ली विदाउट एनी सेंसेशरी नर्व्स को यूज किए एक्सेप्ट कर सकते हैं? मतलब कोई कोई चीज ऐसी होती है जो हमारी सोल मतलब एक्सपीरियंस कर पाती है, कोई फीलिंग ऐसी होती है कि परफेक्ट, हो सकती है। परफेक्ट, लाइक हम फील परफेक्ट। करते हैं, एज किसको पेन फील होती है, किसी का मतलब हर्ट होता है, कोई जाते हैं, तो मतलब बहुत सारी। पेन फीलिंग इज ऑल्सो अ ये सेंसेशरी वो नर्व जिसको वो पता फीलिंग है, वो कहते हैं। सेंसर जी वो पता है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी परफेक्ट, होती है जो हम कर पाते हैं फील विदाउट। परफेक्ट। नाउ वापस आते हैं, मेरा सवाल गौर से सुने। जी जी। क्या आप किसी भी चीज को बगैर एविडेंस Again, के, चाहे वो देखने का एविडेंस हो, चाहे वो हाँ। टच का एविडेंस हो, चाहे वो हम्म। पेन की फीलिंग का एविडेंस हो, चाहे वो हम्म। टेस्ट का एविडेंस हो, हम्म। किसी भी एविडेंस के बगैर एक्सेप्ट कर सकती हैं? नहीं, तो मुझे पता नहीं, but मैं believe करती हूँ। मैं पैदा हूँ, मुझे तो पता हाँ नहीं। हाँ, आपस में नहीं बातें कर लें, दोनों दोनों आपस में म्यूट करके बातें कर लें, कोई मसला नहीं है। इतना कम बोलने की जरूरत नहीं है, आपके साथ तो दूसरी बहन है। आप म्यूट करें और आपस में गपशप लगा के फिर जवाब दे दें, कोई मसला नहीं है। मैंने हेडफोन लगाए में बड़े इनहैंस हेडफोन्स हैं, आई कैन हियर द अदर पर्सन टॉकिंग टू यू। सो म्यूट करके बातें कर लें फिर जवाब दें। ला 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 ला। ये ठीक है, साहिल भाई जी, नहीं कर सकते। हाँ, आंसर ये कि नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। थैंक यू सो हाँ। वेरी मच, बहुत अच्छा जवाब है। परफेक्ट। ओके। नाउ हियर इज द थिंग, ओके। अल्लाह जो है वो एक ऐसी एंटिटी है हम्म। जो ना तो आपकी फीलिंग में है, हम्म। ना आपकी सेंसेसरी नर्व में है, हम्म। ना आप उसको देख सकती हैं, हम्म। ना आप उसको महसूस कर सकती हैं, इवन बट व्हाट सो एंड बट थ्रो। व्हाट अगर मैं आपको कहूँ कि मैं मुझे आपको भी कर मैसेज ना सकती करना पड़े, प्लीज शट अप, प्लीज प्लीज, फिर लेट मी फिनिश। हूँ? इवन ओके। सो एंड सो कि मोहम्मद ने कहा था कि हाँ। तुम अपने रब को ख्वाब में भी नहीं हम्म। देख सकते। यू कांट इवन विजन योर रब, योर अल्लाह इन द हाँ, विजन। सो जी। एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह एक ऐसी एंटिटी है जो कि जी। आपके किसी भी हम्म। सेंसेशरी फाइव सेंसेशन में नहीं आ सकती है। नाउ माय जी। सिंपल क्वेश्चन इज, हाउ विल यू एक्सेप्ट हिम एज गॉड? एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम। श्योर, टेक योर टाइम। सर में कोई सुपर चैट ले लें इन द मीन टाइम, वो टाइम ले रही, या हम ला 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 करते हैं। ला 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 साहिल भाई, अब मैं ला जो ला। सच बोलूंगी, ठीक है? आप पहला कि मैं साहिल क्यों भाई ये को छोड़े ना, सम्मान आप मुझसे बात कर रही थी। नहीं सर, पहला ये क्यों है, क्योंकि मैं पहले मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई हूँ, ठीक है? तो मैंने कुछ चीजें ओके अपने पेरेंट्स से सीखी, कुछ थी, लेकिन जब मैं थोड़ी ओके सी बड़ी हुई, मैंने कुछ चीजें खुद पढ़ी, बुक्स से, रिलीजियस बुक्स है, कुछ चीजें ओके। उतनी मुझे नहीं पता, बट जितनी पता है मैंने सीखी है, तो उसी बेसिस पे। बट ऐसा नहीं कि मैंने कभी अल्लाह को देखा या कुछ, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन पूछा, बट मुझे आंसर मिला यही हमारा ईमान है, तो मैंने एक्सेप्ट किया एज कि ये मेरा ईमान है। Okay, that was not my question, right? What was my question? Can you please repeat my question? आप प्लीज फिर से बता सकते हैं? सॉरी। मैंने यही बताया था, आप अल्लाह को बिलीव कैसे कर सकती हैं जबकि आपने वही तो किसी मैंने भी बोला। सेंसरी नर्व से, किसी भी वही सेंसरी नर्व से वही मैं अल्लाह को अल्लाह को फील नहीं किया, देखा नहीं, टच नहीं किया। आपका सिर्फ पहला आंसर था सही कि मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुई थी, उसके अलावा आपने कोई बात नहीं हाँ, बताई मुझे। ठीक है, मुस्लिम घर में पैदा हुई, मैंने उधर से सीखा, मैं उसी एनवायरनमेंट में मतलब बड़ी पैदा हुई, तो मैंने खुद भी कुछ पढ़ा, मतलब दूसरी दूसरी चीजें भी, क्योंकि मैंने बुक भी पढ़ा, इसी चीज को साहिल कहता है अंधविश्वासी। मतलब आप फिर कहना चाहते हो कि तो अभी डॉक्टर जाकिर नाइक है, वो अंधविश्वासी है जिसके पास इतनी नॉलेज है? मतलब बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल, उसके पास आपसे 3 टाइम्स एब्सोल्युटली 4 टाइम्स ज्यादा नॉलेज है, वो अंधविश्वासी है? विश्वासी, हाँ मैंने सही लिखा है, अंधविश्वासी। तो इसी चीज को कहा जाता है अंधविश्वासी, ठीक है। राइट? ओके, जी। नाउ दैट्स पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज, पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट? अब
अब मैं बताने लगा ना पॉइंट नंबर 2, बताऊंगा तो आप सुनेंगे तो बताऊंगा ना। मैं अब मैंने सुनना आपको चाहिए। कहा था कि पूरे कुरान में से इन दी होल कुरान एक प्रूव एक ओनली सेकंड। वन थिंग। ओके, आप अपना कॉमन सेंस यूज क्यों नहीं करते? आप क्यों खुद को फजूल समझते कि हम मतलब इधर फजूल में रहते हैं? थोड़ा दिमाग को यूज करना कि कोई मैंने ना कब कोई कहा हम पावर। लोग फजूल में रहते हैं? हम आप मैंने कब बोलते हैं कहा कि हम लोग कुछ फजूल? नहीं है, ना अल्लाह है ना कुछ है, बट देयर इज की मैंने सुप्रीम पावर। मैंने कब कहा कि कुछ नहीं है? मैंने कहा मतलब इन द होल कुरान आपका प्रूव मी वन रिलीजन थिंग, क्या है? मतलब एक आप चीज। खुद को हिंदू समझते हो, क्या समझते हो, या जस्ट मैंने कहा नॉर्मल मुझे ऐसे ही? पहले इसी का जवाब दें, क्या आप पूरे कुरान में से एक भी चीज को प्रूव कर सकती हैं? सिर्फ एक को, एक चीज आप बताए ना, क्या प्रूव करना है? कोई एक, पिक पिक एनीथिंग। नहीं, आप पूछो ना कि क्या मे बी मैं ट्राई कर सकती हूँ। मैंने कहा पूरा कुरान आपको दिया ना, मैं आपको लिमिट ही नहीं कर रहा। मैंने आपको तो कहा है पूरा ये तो एंड बन जाएगा। limit किसने है। कहा है यार एंड? अंध, UND, अंधविश्वासी। हाँ, मैंने कहा है पूरे कुरान में से कोई एक चीज पहले साबित मुझे कर। बताओ ना आपकी आपका रिलीजन, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो? मैं बिल्कुल बताऊंगा, डोंट वरी, हम वहां तक तो जाएंगे। उसी लेकिन अभी मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा था, बिकॉज एज सून एज आई विल टेल यू समथिंग मैं आप वही पूछ टॉपिक रही हूँ चेंज आपको कि करेंगे। आप कुछ पूछो जो मैं प्रूफ कर सकता हूँ। अभी मेरे फर्स्ट दिमाग ऑफ में ऑल, मैंने ट्राई कर क्या, सकता आपका पूरा कुरान है आपके पास, सूरह 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 फातिहा से लेके सूरह नास हूँ। तक पूरा कुरान, इसमें हम्म। से कोई एक चीज साबित कर दें, एक। कुरान में आपको ऐसी कौन सी चीज लगती है कि जो आपको लगती है कि साबित नहीं हुई? कोई आपको बता दो कुरान में जिसका कोई भी चीज साबित करने बिल्कुल। जोगी नहीं है, सब कोई चीज साबित नहीं हो सकती कुरान की। कुरान में थोड़ी ये प्रिडिक्शन है कि सुबह उठोगे तो ये होगा, शाम को उठोगे ना, वो तो जैसे हिस्ट्री है, मैं इसमें इसीलिए लिखा पूछ हुआ रहा है, हूँ कि मानी पूरे लेसन्स है। कुरान में से, ठीक है, बहन prove करना बहन है। सुने, मेरा सवाल सुने। तो हम्म, आप मुझे कह रही है कुरान की 6400 आयतों में से आप एक भी आयत को प्रूव नहीं कर सकती, करेक्ट? नहीं, आप पूछो ना, मैं सारी प्रूफ करने की ट्राई कर सकती हूँ। जब आप पूछते ही नहीं, ऐसे में कैसे कुछ मैंने बोलूं? यार देखो, इसे कहते हैं ओपन फील्ड देना। मैंने आपको ओपन फील्ड दे दी है कि जो भी आप प्रूव कर सकती हैं वो प्रूव कर दें। इट्स कॉल्ड एन ओपन फील्ड। आप पूछो कुछ, मैं कर लूंगी। मैं भी आपको ओपन फील्ड में बोलती हूँ, कुछ भी पूछो, मैं प्रूफ करके देती हूँ। अरे बहन, ओके चैप्टर, ओके देखें, अब देखें, आपको मैंने 4 दफा ओपन फील्ड दी, आपने नहीं ली। अब मैं फील्ड को अपनी मर्जी से खेल लूं? अब मैं अपनी ठीक मर्जी है, की पिच खेलो पे खेल जैसे लूं? आपको 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 जैसे खेले, क्योंकि मुझे भी देखना है कि आप लोग कैसे हो। आप भी खेलो, क्या करना है अब आपको। मैं अपनी पिच पे खेल लूं? जी जी। आर यू श्योर कि मैं अपनी पिच पे खेल लूं? बाद में आप ये तो नहीं 100% कहेंगे कि श्योर। अपनी मर्जी से टॉपिक बना लेते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, आपको जो बोले, मैं तो सीखने आई हूँ आपसे, आप बोलो। ऐसा तो नहीं कहेंगे? क्या प्रूव कर रही थी ना तुम, इसको ये प्रूव नहीं, मैं सीखने सिखाने की बात नहीं कर रहा। अब मैंने आपको ओपन फील्ड दिया, आपने नहीं खेला, अब मैं अपनी मर्जी की फील्ड पे आपको खिलवा लूं? एक जो स्वीट वर्ड है, जो सॉल्ट वर्ड, जो तुमने नहीं देखा, वो दोनों मिक्स। एक सेकेंड। और जो जी, आप में बात कर लें आप। नहीं भैया, पूछो आप ही, कौन सा पीछे आपका, यार बोलो। अरे ये जान कोई कॉम्प्लिकेटेड देगा। कन्फर्म? ओके, कन्फर्म। कुरान आदम कहता साहब, है लेकिन एक बात कि तो अगर आज आपकी बीवी बहन जरा जी बीवी जी हटो सलवे, इधर। जी सलवे, मैं एक पॉइंट रख देता जी हूँ, फिर सलवे, आप अपना वो रख लेना। नहीं, मैं कह रहा था जी 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 कि प्लीज। आज आज दीदी लोग ने एक चीज तो रसूलुल्लाह की बात पे अमल किया जी कि जी। जैसे आधी गवाही होती है ना, हम्म। आधा दिमाग वाली कहते हैं, तो 2 खवातीन जो है मिल के आज एक होके आज आपसे बात कर रही है। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, क्या सत्य फरमाया आपने, प्लीज गो अहेड नाउ। क्या। तुम्हें पता ही नहीं। ओके, तुम क्या तुम्हें सईदा जी और सईदा जी की जो भी साथ में साथी हैं, ठीक है, मुझे आपको ये जो करना है, बताइए। आप कितना टाइम ले रहे हो, बोलो जरा एक जल्दी। बस देखना, तुम नहीं प्रूव कर सकते इसको, ये प्रूफ जी है। जी, आपके इस सामने है। proof lesson मुझे बताइए कि आपका अल्लाह कहता है कि औरतों को, अगर आपको अपनी औरतों से कुछ खाफत हो, कुछ डर हो, खौफत तो बोले, उनको खौफत। डर, अगर आप सुनेंगी चुप करके पहले मेरी स्टेटमेंट पूरी, तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। ओके, आप समझा दें, इसकी तशरीह करके मैं प्रूफ कर देती हूँ। अगर आपको आपकी औरतों से कुछ डर हो तो उसको ओके। मारो। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, मतलब मारो, तो हमारे इस्लाम में ये है कि अगर औरत कुछ भी करे ना, तो ऐसा मारो जैसे झाड़ू है ना, उसकी जो 3 वो होती है ऐसा ना, मारो जैसे झाड़ू से मारा जाता है। उनको कहें जो जो बीबी पीछे बोल रही है, ये सच कह रहा है ना, बीबी, मुझे शायद तुम्हें पता ही नहीं है। मैं छिपकली को भी झाड़ू से मारता हूँ, आपको पता है इस बात का? मेरे घर में जब दीवार पे छिपकली आ जाती है तो मैं झाड़ू पकड़ता हूँ और झाड़ू से छिपकली को मारता हूँ। सो औरत की औकात एक छिपकली जितनी हमारे है। इस्लाम में देखो, साहिल भाई, आप ये क्यों गलत फैला रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर साहिल भाई नहीं है, आदम भाई है।
तो आपने अभी नाम क्यों नहीं चेंज किया? कुछ रखो ना राम वगैरह। लिखा हुआ है आदम सीकर, मेरा नाम लिखा हुआ है आदम सीकर हुज्जतुल मुर्तदीन लिखा हुआ है। इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं है कि आपके सामने आयत है। ये कौन सी लैंग्वेज है? अरबिक थोड़ा ऊपर करो ना, इसकी तशरीह। ये वो लैंग्वेज है जो कि आपके अल्लाह की लैंग्वेज है, अरबिक। अल्लाह की लैंग्वेज है, ठीक है चलो ऊपर। अल्लाह ने कुरान अरबी में उतारा था। ये कौन सी लैंग्वेज? चाइनीज नहीं है, अरबी है। कुरान इसी में आया था। दिख रहा है, लेकिन मैं तो इंडियन हूँ, मेरे को कैसे अरबिक समझ आएगा? अच्छा, इतनी बोंगी हैं आप। ओके चले, हम हिंदी लाते मैं बोंगी हूँ बट नॉट मोर देन यू, जाहिल लोग। तो सुनो ये ओके ओके, हम तो जाहिल का टेंशन नहीं ले यार। ले साहिल भाई, इनका लिए हिंदी ले आया मैं यार। दीदी फट गई। चलो, पढ़े साहिल भाई, आप ही पढ़ते हैं, अगर इनसे शायद हिंदी भी ना पढ़नी आती हो इन्हें। इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ने आती है? क्या है ये हिंदी? अरबिक। हिंदी आती है आपको पढ़ने दीदी? नहीं नहीं, आप पढ़ो। क्या पढ़िए फिर आप 12th में? अरे हमारे सिलेबस में हिंदी नहीं है, हमारे में नहीं है हिंदी सिलेबस में। इंग्लिश आती है? जी जी। इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश कर दो एडम साहब, इंग्लिश कुछ कर तो दो। आता है यार, कुछ तो आता है। साहिल मैम बस ये बात क्यों करते हो, क्या नाम, जाहिल हूँ जैसे ही मतलब ऐसे कौन बात कर, कोई मैच बस। अच्छा अच्छा, इंग्लिश पढ़े आप, छोड़ें, गोली मारे साहिल को, गंदा बच्चा है साहिल भाई, गंदे बच्चे ऐसे नहीं गंदा करना। बच्चा है, हाँ। ये ज्यादा म्यूट करके ऐसे म्यूट करके ऐसे। हाँ जी पढ़े, बहन जी पढ़ लें। बहन जी दोनों डिसाइड कर रही है कुछ तो, खुसुर फुसुर कर रही है, तुतुर बुतुर खुसुर फुसुर कर रही है आपस में। ये खुसर फुसर करती है क्या? सोचने का टाइम हो गया क्या? पढ़ तो ले, पहले सोचना बाद में, आयत तो पढ़ लो। अरे बहन ऊंची सा पढ़ दो, हमें भी सुनाई दे दे, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं साइलेंट जिहाद हो रहा है यहाँ पे। साबुन स्लो है दीदी का। साबुन स्लो नहीं, जाहिल लोगों के बीच में बैठे हैं तो समझाने। अरे पहले पढ़ तो ले फिर समझाई। अरे पढ़ रहे हैं ना। देयर इज रिटन लाइटली, यही मैं तुम्हें समझा रही थी, लाइटली। हाँ। कि इतना लाइटली। रिटन लाइटली, लाइटली जो है ना वो ट्रांसलेटर ने ब्रैकेट में लिखा है, कुत्ती के बच्चे ने। ये ब्रैकेट में है, अरबी में नहीं है। लाइटली, इतना लाइटली। हाय हाय एडम साहब तो इनकी जान हो गई। इतना लाइटली, इतना लाइटली, इतना लाइटली, इतना लाइटली। इट्स वेल देखो देखो, आपको कुछ नहीं, मेरी बात सुनो, आपको कुछ भी नहीं पता, आप अभी किसी जहालत मोड़ में हो, ठीक है? लिखा है, आपको खुद पढ़ना नहीं आता। इतना, और पता है किन सर्कमस्टेंसेस में, ऐसा नहीं कि आओ और बीवी को मारो। आपके अगर आप आयत पढ़ो तो सर्कमस्टांसेस भी लिखे हुए हैं, पढ़ो तो सही। तो पढ़ो ना, क्या क्या ओके मैं पढ़ता हूँ। ये तो पढ़ो। ओके अब बोलना नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ मैं देता हूँ भाई। और बहनों चुप करो जरा, कान खोलो और मुंह बंद करो। मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन। चुप कर जाओ, दोनों चुप कर जाओ, और म्यूट ना करना अपने आप को। अपनी जुबान पे ताला लगाओ दोनों की दोनों। मैं तुम्हें समझ नहीं म्यूट करोगी, मैं नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज यू ओके, गाइस आर टॉकिंग टू म्यूट कर लिया योरसेल्फ। उन्होंने। नहीं करना कर लिया इन्होंने, नहीं साहिल नहीं म्यूट करना इन्होंने, बोलो ना unmute करना। कोई, जल्दी बोलो। मुझे लगता है आप तो Unmute हमसे रहना। ज्यादा जाहिल, आपको कुछ पता ही नहीं, हम सीखने आए थे, लगता है हम तो अंधविश्वासी हो गए इधर, इधर तो कुछ मैं पता सिखा ही रहा हूँ नहीं। आपको, मैं सिखा इधर तो रहा हिंदू हूँ, जरा मुस्लिम। सब्र। हाँ, ठीक है सब्र मेरा बच्चा, करिए। चलो। मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन। आदमी जो हैं वो औरतों हाँ। के इंचार्ज हैं। ओके। बाय व्हाट अल्लाह हैज गिवन वन ओवर अदर, क्योंकि जो अल्लाह ने एक को दूसरे के ऊपर दिया। अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ। जी जी। मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा जब तक आप लोग अनम्यूट नहीं होगे। लीव योरसेल्फ अनम्यूट। ओके। मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन। आदमी औरतों के इंचार्ज हैं। आप बोलेंगे मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस वर्स, बिकॉज यू कैन नॉट स्पीक विद ईच अदर। मुझे अच्छे से मुझे अंडरस्टैंड कराना, ठीक है? जी बिल्कुल, मैंने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और आप लोगों ने आपस में बात नहीं करनी। ओके ओके। मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन। मर्द Okay. औरतों के ऊपर इंचार्ज हैं। बाय व्हाट अल्लाह हैज गिवन वन ओवर द अदर, जो कि अल्लाह ने एक को दूसरे के ऊपर दे दी है। अबाउट व्हाट दे स्पेंड, क्योंकि मर्द जो है वो औरत के ऊपर पैसा लगाता है, फ्रॉम देयर वेल्थ। हाँ। सो राइचियस वुमेन आर डिवोटेडली ओबीडियंट। लिहाजा जो अच्छी औरतें हैं वो 100% अपने मर्दों की ओबीडियंट हैं, जैसे कि कुत्ता एक कुत्ती अपने मास्टर का होता है। नहीं, इसका मतलब जैसे आप अपने पापा के ओबिडेंट है, ये थोड़ी ना होता है। कैसे इसको इसके ओबीडिएंट अपने साथ पेरेंट्स के भी हो सकते हैं, ये थोड़ी जरूरी है कि बेहतरीन। कुत्ता आगे चलते हैं। नहीं नहीं, Guarding in- आपका आंसर ही नहीं है तो आप बोल रहे हैं आगे चलिए। ये थोड़ी, ये तो गलत है। मैं बताने लगा हूं कैसे मैंने कुत्ते की एग्जांपल दी थी, मैं दे दूं? मैं अल्लाह की आयत पढ़ के साबित करूं?
अगर आप लोग ठीक है, बोलना बंद करें। दिखाओ मुझे, अल्लाह ने कहा मेंशन किया है, दिखाओ। मैं आगे बता दूं, आगे आयत ही बताएगी। जी जी। जैसे कि कुत्ता गार्ड करता है उसी तरह औरत को गार्ड करना है इन एब्सेंस व्हाट अल्लाह वुड हैव वांट देम गार्डेड, जिसको कि अल्लाह ने गार्ड करने का किया। जिस तरह हम घर में कुत्ता रखते हैं वो हमारी घर की रखवाली करता है, उसी तरह उस औरत ने अपने हस्बैंड के घर की नहीं उसके मतलब बच्चों की आपकी रखवाली करने लिखा हुआ करती है, सब खाना पका जी के आपके आती है, सामने। कुत्ते के साथ वो आप क्या गार्डिंग में नहीं आता, करेंगे? खाना पकाना गार्डिंग में नहीं आता, मतलब नहीं, इसका मतलब इधर कौन सा लिखा है कि कुत्ता, कौन सा मेंशन किया है? खाना पकाना गार्डिंग में नहीं आता। परसेप्शन है। नहीं नहीं, मतलब ये ये तो तो आपकी हाँ। खुद की परसेप्शन है ना। ये तो आप खुद बोल रहे हो। खाना पकाना गार्डिंग में आता है, खाना पकाना अरे, गार्डिंग में आता है। बहुत सारी चीजें आती है, जरूरी थोड़ी कि कुत्ता किसी की गार्ड करना किसे कहते हैं? रखवाली करने को, करेक्ट, रखवाली करने को। ओके, आप हस्बैंड चला गया, आपने किस चीज की रखवाली करनी है? अपने बच्चों की। ओके, और उस घर की? हाँ, ऑब्वियसली वो तो मेरा तो करनी पड़ेगी। बेशक, जो मैं घर में कुत्ती रखता हूँ वो भी यही करती है। मैं घर से बाहर होता हूँ वो मेरे बच्चों की रखवाली करती है। आप भी करते हैं, तो आपके आप उसको पेरेंट्स भी कंपेयर करेंगे। उनको ये सबको कौन सा सेम ही बोलते लॉजिक हैं, है? ये कौन सा लॉजिक है? नहीं। इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। मेरी जो कुत्ती है वो मेरे पेरेंट्स की भी रखवाली करती है। मतलब ये कौन सा दैट मतलब मींस क्या? कि जो भी मतलब अपने बच्चों की केयर टेक करे, जो कुछ भी करे, जिनके वो पास कुत्ता है। पता नहीं जी है, जी, जो बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपका ये कहना कि दुनिया में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। है जो घर को ख्याल रखती है वगैरह वगैरह, वो सारी बिल्कुल, कुत्तियां हैं। ये ख्याल की बात नहीं हो रही, गार्डन की बात हो रही है। ये तो बाद में। ये तो आपका thought But है। those- अंदर तो बट आप दोस्त एक सेकंड ये तो रिलैक्स, आप टेक बोल रहे हो खुद से, ऐसे तो कहीं अच्छा, mention नहीं किया कुत्ता है। साइड पे कर लो फिलहाल, रुको। बट दोस्त आप ये समझ आपके समझने का तरीका गलत है। ओके, कोई मसला नहीं है, साइड पे कर दिया उसको हमने। और बताएं। ओके। बट दोज फ्रॉम whom you fear arrogance, मगर वो औरतों जिनसे तुमने एरोगेंस फियर कर रहे हो, एरोगेंट है नहीं, तुमने फियर किया है। एडवाइस देम, उनको बताओ। forsake them in bed, उनको बेड से दूर कर दो। एंड अरे, स्ट्राइक देम, अरे ये पूरा क्यों नहीं पढ़ रहा? अल्लाह पहले ये क्योंकि बोला है। ब्रैकेट अरबी में नहीं है। ये देखें, ब्रैकेट अरबी में नहीं है, देखें मैं आपको बता देता हूँ। अरे अरबी में वल्लैती तो तखाफूना, वल्लैती चुप करके सुने, वल्लैती तखाफूना नशूरुहुन्ना, आप इंग्लिश में नशूरुहुन्ना ओके, तो ब्रैकेट आपका कोई लॉजिक नहीं है। आप ऐसा सईदा, दिमाग लगा ओए, सईदा, मतलब आपका ये लॉजिक है, कोई ओए, गार्ड बगैर- तो कुत्ता है। ये कैसा लॉजिक है? गार्ड मींस कुत्ता। अरे कुत्ता साइड पे कर दिया, आगे देख। नहीं, आपको आगे समझने देख। आपको समझने का तरीका गलत है। आप सही हो जो आप पढ़ रहे हो। अरे translate अभी कर रहे हो, सब फंस गया ना, तो हाँ, पूरा है, ये तो आयत में है ही ये नहीं। तो इंग्लिश में है। ओके, लेट्स सी। हाँ Okay. ठीक है, मतलब गार्ड मींस बेवकूफों कुत्ता। के सर पे सींग नहीं होते, और वो भी मुझे पता है कि दो औरतें मिलके एक मर्द के बराबर होती है, लेकिन आप लोग फिर भी एक मर्द के बराबर नहीं हो सकते। मैं आपको दूसरी ट्रांसलेशन दे देता हूँ। इस्लाम में औरतों को नहीं मैं आपको दे देता हूँ। चेंज की नहीं, इंग्लिश में पढ़ो ना, इंग्लिश वाला, क्योंकि इंग्लिश हम दोनों हम हिंदी मीडियम से नहीं है। दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अब वो बात ये है ना कि आप लोगों को यही समझ नहीं है कि ब्रैकेट किस जगह पे और किस जगह पे नहीं है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर अरे वो सकते। तो वर्ड की मीनिंग है ना। हाँ, अरबिक में उस वर्ड का मीनिंग मतलब आप ये उसको थोड़ी खुद ऐड करें, आप उसको अपने मुंह से ट्रांसलेट करें। नहीं होता तो मैं आपको कहता हूँ ये। तो ब्रैकेट वाला छोड़ रहा है, ये ब्रैकेट वाला बोलते कि वो अरबिक में नहीं दीदी है। आपस में खुसर खुसर बंद करो, जरा दिमाग खोल के सुनो। आप भी तो सुनो ना, अगर आपने बात की तो आप भी तो सुनो, अगर आप इधर बैठे हो बात करने के लिए। ये देखें, ये ले पकड़े, ओल्डर ट्रांसलेशन खोलते हैं, उसमें ब्रैकेटें नहीं होंगी। ये ले, मैं ब्रैकेटों के बगैर ट्रांसलेशन, अर्ली ट्रांसलेशन खोल ली। अरे तो नहीं, पहली वाली लेके आओ, आप क्या As for those whom you fear rebellion, admonish them and banish them to beds and scourge them, और उनको स्कर्ज करो। अब ये ब्रैकेटें नहीं है, तो नो मैटर व्हाट यू डू, अब आप इससे भाग नहीं सकती। ब्रैकेटें इज नॉट इन कुरान। आपका भाग है ना, आप क्यों भागे? क्या हो गया? आपको पढ़ना नहीं आता? मतलब आपको क्योंकि उन्होंने 2 नंबर ही की है दीदी। मैंने आपको अरबी दिखा दी, उसमें नहीं है। साहिल को समझा दो यार थोड़ा सा। लोगों को समझना नहीं आता। मैं साहिल को इधर जा रहा हूँ, मैं तो इधर से जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, जाओ, मैं आपके समझा। पास जवाब नहीं, आप जाओ, अल्लाह हाफिज, मतलब थैंक यू। कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ, आप समझा टेंशन दो, ना। उनके पास जवाब ही नहीं था। कोई दीदी टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल ठीक है। वही वाली ट्रांसलेशन आओ, आप हमें दिखाओ। अच्छा ये बताओ दीदी ये बताओ कि ये ट्रांसलेशन में क्या प्रॉब्लम है? आप वही वाली ट्रांसलेशन लेके आओ। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये बताओगे तो मैं वो वाली ट्रांसलेशन। उसमें क्या प्रॉब्लम था? उसमें ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ अभी। पता नहीं किधर ट्रांसलेशन दिखाया, वही ट्रांसलेशन सविया अभी आपने सविया आपने अभी ये सवाल किया ना, मैंने आपसे सवाल किया इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपने मुझसे सवाल किया उसमें क्या प्रॉब्लम था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ।
उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रांसलेटर है नहीं नहीं उसने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जवाब ले लो, जवाब ले लो, आपने जवाब। आपने कुछ भी नहीं है, वो चले गए सविया आंसर जी, दिया। आप वही सविया जी, ट्रांसलेशन सविया जी जवाब ले लो, उर्दू में उतरा था। सुनो मेरी सविया जी जवाब ले लो, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले लो, ठीक है। ठीक है, मैं अभी सवाल जब पूछ रही हूँ तो सवाल ले लो। अगर हाँ, आप इधर उसका मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, ठीक है। ठीक है जी। उस ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम ये है कि उसमें ट्रांसलेटर ने वो चीज ऐड की है जो कि नहीं, अरबी में मौजूद ट्रांसलेटर नहीं है। कुछ ऐड नहीं करता, ये कौन सा ट्रांसलेटर जो खुद ही ऐड करता है? बिल्कुल ऐड करता है। अच्छा, नहीं, अगर मतलब आप ट्रांसलेटर वही- ने मैं बोल रही हूँ, सविया, साहिल भाई, आप कोई सविया, translation लेके आओ, उसका उसको जवाब दे रहा हूँ, translate करके दिखाओ कि सविया, आप लोग गलत है। अल्लाह, ठीक है। उसका जवाब दे रहा हूं, सुन लो। हम्म, अगर वो अरबी में लिखा हुआ है तो ट्रांसलेटर ने ब्रैकेट क्यों डाली हुई है? हम्म, क्यों डाली है? जी अगर वो चीज अरबी में मौजूद है हाँ। तो उसको ब्रैकेट में क्यों डाली है ट्रांसलेटर ने? क्योंकि अरबी में वो एक वर्ड था, मतलब उसका वो पूरा मतलब पूरा ब्रैकेट में meaning क्यों था। डालते हैं? क्योंकि कुरान हाँ। थोड़ी पूरा एक्सप्लेन, वो तो हमें खुद समझ, अब आपके समझने का तरीका कुरान- गलत है। कुरान आप भी- गार्ड को, अगर वो कोई फीमेल scripture अपने है। घर की, मतलब वो अगर कहा सविया किसी जी, को बोल, आपका मतलब गार्ड इज इक्वल टू कुत्ता। अगर एक लड़की सविया अपने जी, घर की देखभाल कर रही सविया है, जी, ठीक करिए, दैट मीन्स वो सविया कुत्ती जी, है। आपके समझने का ब्रैकेट, तरीका कैसा है? बढ़िया था। ब्रैकेट हाँ। में वो कर सकती है उन्होंने कि कुत्ता, अरे वो अपनी इज्जत खाना की पकाना देखभाल, नहीं है कि वो गार्डन में खाना पकाना, ये सब पकाना, ये तो बेसिक नीड है, ये सब बात है। इज्जत की रिस्पेक्ट करना है, मतलब कि कुछ गलत काम नहीं करना है। खुद की इज्जत, बहुत सारी चीजें हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं। आपस मुझे में अच्छा, एक काम करते हैं, चलो एक काम करते नहीं हैं, नहीं नहीं, आप वही ट्रांसलेशन लेके आओ, वो एक्सप्लेन करके एक दो। काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम है। करते हैं, ठीक है, टेंशन दो ना लो, काम करते हैं। ठीक है एक काम करते हैं, थोड़ा टेंशन ना लो, ठीक है। ठीक है। इसमें आपको ब्रैकेट वाला और ये सब नहीं, मसला है ना, आपने वो क्यों हटाया? अगर आप ट्रांसलेट कर रहे थे तो क्यों हटाया? वो क्योंकि तो real आपको जब अरबी आती ही नहीं है नहीं, तो अगर उसमें आपसे बहस में कैसे करूं? किससे? नहीं नहीं, अगर मेरी बात आपको सुनो, अरबी मेरी बात आती सुनो। नहीं है, मैं वही देखो, आप मुझे समझ आ गया कि आपको खुद समझना नहीं आता, इधर लोगों का आके ज्ञान देते, आपको खुद भी कुछ मिसकंसेप्शंस है माइंड में। आप तो मेरे से ज्यादा गए गुजरे, मैं भी 12th में, फिर भी आपने इतना पढ़ के भी कुछ हासिल नहीं किया। समझ नहीं आया आप वो चीजें। इस्लाम के हिसाब से गई गुजरी है, आपकी अकल, आपके देने का मतलब आपकी ये है कि अकल जिसके पास लॉजिक deficient है है। वो मुस्लिम है, जो सही बात दीदी, करे वो मुस्लिम है, दीदी, ठीक है? दीदी, क्या दीदी, आपका पे कोई लॉजिक? और आप इस्लाम बार के बार हिसाब से टाइम सुनो टाइम दीदी, सुन लो, पहले बोलती बहुत ज्यादा है। एडम साहब ने पहले ही आपसे कहा था कि सुनती कम है, बोलती ज्यादा है। इस वजह से ही आप लोगों का प्रॉब्लम है। खाली कुतुर पुतुर चुतुर पुतुर ये सब करोगी तो आप कुछ ज्यादा नॉलेज है ये साबित नहीं हो जाएगी, ठीक है। आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, उसमें हमने आपको बता दिया कि आपके ट्रांसलेटर ने डंडी मारी हुई ब्रैकेट डाल के। आपको अरबी आती नहीं है तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, है ना। प्रॉब्लम ये है, तो आपको जो चीज समझ में आएगी उस पर हम डिस्कशन कर लेते खुद हैं, ठीक है। ट्रांसलेट करके आपने खुद ही किया था, जो कुछ भी किया था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि दिखाओ कोई आयत, हम प्रूफ करके दे दिया हमने प्रूफ। हाँ, मैं अब मैं आपके दिखा कहने रहा का हूँ। देखो, सविया, आपका जो सविया, नजरिया है, सविया, 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 कितना आपको लगता है कि बोलोगे गार्डियन यार। का एक सेकंड साहिल भाई, यार सविया, ये जो जितनी भी एस नाम से मोमिनाएं आती है, इनमें प्रॉब्लम कुछ ज्यादा होती है क्या? हाँ ना यार, सईदुल खैर, सबा, सईदुल, सईदा, हाँ, और वो एक कौन थी, सदफ, सदफ, जितनी भी एस नाम की आई है उनमें प्रॉब्लम है। बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कोई मुश्किल देख नहीं। लो, अपनी लड़कियों का नाम वैसे मत रखा करो, बिल्कुल अपंग होती है दिमाग से। हम फिर भी नहीं, इनकी आपके पास जवाब दिमागी क्यों अपंगता नहीं है? हम खोलेंगे, कोई मैं मुश्किल आपसे नहीं। सीखने आई हूँ, ठीक है? अच्छा, सविया सीख लो, फिर कम बोलो। सविया, आई नो, देखो अगर औरतों में दिमाग कम होता ना, इन योर ओपिनियन, मगर वो चलता ठीक से है, परफेक्ट। मेरी ओपिनियन में नहीं, आपके रसूल की ओपिनियन में, आपके रसूल की ओपिनियन में। सैयदा, आपके सैयदा नहीं, सविया, सविया, आपके रसूल की ओपिनियन में आप डिफिशिएंट इन नॉलेज है। अच्छा, आपको सुनना है कि नहीं सुनना है? इस्लाम के बारे में बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो ये सब ऐसे? सविया, आपको क्यों सुनना है सर? नहीं सुनना है? मुझे, मैं तो पूछ रही हूँ ना, क्यों बोल रहे हो ये सब इस्लाम के बारे में ऐसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता बोलो रहा हूँ। अरे, ना, आपके बस सामने मुझे ये आयत है, पढ़िए, आयत पढ़िए। ठीक है, आप ही पढ़ के बताइए ना। ओके, मैं बताता हूँ पढ़ के। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 है, ठीक है। इसमें अल्लाह क्या कहता है? क़द अफ़लहल मुमिनून, certainly will the believers have succeeded, ठीक है। नेक्स्ट आयत में जाते हैं, ठीक है। उर्दू भी मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। बेशक ईमान वाले रस्तगार हो गए, यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने। एग्री। ओके, नेक्स्ट, अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन,
Those who are during their prayer humbly intent, those who pray humbly, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। सेकंड आयत हो गई हिंदी में, जो अपनी नमाज में विनम्रता अपनाने वाले हैं। ठीक है, हम थर्ड आयत है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, हाँ and they who turn away from ill speech, हाँ क्वेश्चन, आइडल टॉक, हाँ लघवियात से दूर रहते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। हो गई तीसरी आयत। ओके, तो उनका क्या मतलब? ये दिखाने का मकसद बता रहा हूँ ठीक है। हाँ हाँ वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, and those who are observant of zakah, who pay the prescribed alms, जकात के तरीके पे आमिल होते हैं या जकात के और जो जकात अदा करते हैं। कितना हो गया? 4 आयत। अब ठीक है। हाँ वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, and they who guard their private parts, ओके who guard their chastity, उर्दू में है अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह किसे कहते हैं? जेनाइटल्स। हाँ जेनाइटल्स, थैंक यू सो वेरी मच। और हिंदी में है और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स। 5वीं आयत होगी। 6ठी, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स or those their right hands possess, for indeed they will not be blamed, except with their spouses or their slaves, with these they are not the blame। उर्दू में है सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। 5वीं और 6ठी आयत आपको ये कह रही है आपके अल्लाह की कुरान की कि मोमिन वो होता है जो अपने जेनाइटल्स, अपने प्राइवेट पार्ट, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करता है। ठीक है। और 6ठी आयत ये कह रही है 2 एक्सेप्शन है इसमें, 2 एक्सेप्शन में वो अपने प्राइवेट पार्ट को यूज कर सकता है। कौन कौन है? 2 कैटेगरी, एक है देयर वाइफ्स, ठीक है, स्पाउसेस, और देयर स्लेव्स, ठीक है। और लौंडिया। ओके, लॉन्डिया मींस मुझे जो ये काम बताइए। वगैरह करती रहती है उधर पे, यू नो, है ना? क्या? बोलो आप। नहीं, आप कुछ कह रही थी, आप बोल दीजिए फिर नहीं, मैं अपना आपका मतलब। क्वेश्चन, आपका पूछने का नतीजा बताया आप। मेरा पूछने का नतीजा ये है कि ये एक कैसे एक अच्छा खुदा हो सकता है जो आपको लौंडियों के साथ सेक्स करने की इजाजत देना है। अगर आपने इतना पढ़ा, आपको स्लीव्स वर्ड उठा के थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना था, ठीक है? आप बता दीजिए। ठीक है। जब मतलब जो उनके घर में वो स्लेव्स वगैरह होती थी ना, मतलब ये पुराने जमाने के, उनको उनके साथ वो निकाह में होते थे। वो ऐसी किसी लड़की को वैसे पहले कर देता है, नहीं मानेंगी। सविया रुक जाओ, कोई मुश्किल नहीं, हम आपको सुन रहे हैं, प्लीज रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं, प्लीज हम सुन रहे हैं आपको, पूरा मौका देंगे। आपने ये कहा कि जो स्लेव्स होती थी उनके घर में, उनसे वो शादी कर लेते थे, राइट सविया? घर में रखते नहीं, वो नॉन मैरम्स को घर में नहीं रखते थे, ऐसी किसी को भी उठा के। हाँ समझ गया मैं, हमारे इस्लाम में मैं समझ गया सविया, मैं समझ गया। आप ये कहना ये था कि वो उनकी वाइफ थे। अब चलो दूसरा क्वेश्चन। ओके, हाँ, चलो नहीं, अभी ये मुद्दा को जो है ना उसको सॉल्व करना है। रुको, 1 मिनट रुको। हाँ 1 मिनट रुको। हाँ, स्लेव्स, अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो सुना भी करो, ठीक है? हाँ बिल्कुल सुनूंगा मैं, इसी वजह से आपको लिया ना। लिखने का क्या फायदा, हमें समझ आ रहा है। मैं फायदा बता रहा हूँ ताकि आप, हम थोड़ी ये कि आप लिख के बताओगे इतना। अरे इतना बोलते हो, रुक जाओ थोड़ा। आप ये कह रही है स्लेव जो है उसके साथ शादी करते थे, फिर सेक्स करते थे, राइट? ठीक है, बताओ आप। हाँ ओके, मुझे बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? लेकिन आपके घर में आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपकी वाइफ है तो वो नौकरानी क्यों है, या अगर वो नौकरानी है तो वाइफ क्यों है ना?
एग्जैक्टली जी। ठीक है हमारे मतलब इस्लाम में एक ही वाइफ ऐसी होती है जो आपको वर्जिन हो सकती है, मतलब वो आपके, लेकिन बाकी जिनके साथ भी शादियां होती है ना वो किसी ये रीजन की कौन वजह सी से। बगैरत ने ये स्टेटमेंट दी है आज तक जिंदगी में कि एक ही वाइफ वर्जन हो सकती है? आपको पता सुनो मेरी ये बात है कि स्टेटमेंट कहाँ से आई है कि कहाँ से एक ही वाइफ वर्जन हो सकती है? हाउ स्टूपिड इट इज। You can have 10 virgin wives. You can have 10 virgin wives. So what? बाकी Don't जितनी भी lie. wives होंगी ना वो या तो मैरिड होंगी या उनके साथ मोहम्मद ऐसा की हो- बीवियां जो मर्जी हो, लेकिन और वोट बोलो ये क्या बकवास है अरे कि एक ही वाइफ वर्जन हो सविया सकती है? जी, वो सवाल ही, अरे एक मिनट सविया, बोलने का तरीका तुम्हारा सविया 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 प्लीज एक मिनट रुक जाओ। सवाल ये नहीं है कि बाकी वाइफ वर्जिन है या फिर ठीक है, विडो मैं बोलती हूँ या एक ही वाइफ ऐसी हो सकती है जिसके साथ कुछ ना हुआ हो, ठीक है एक आपके मिनट। हिसाब से, क्योंकि अरे आपका अभी दिमाग नेगेटिविटी से भरा है। सविया सविया मुद्दा भी वो नहीं है, सुनो मेरी बात, हालांकि आप इस मामले में गलत है, अच्छे से सुन लो। आपने वो गलत बात कही है, लेकिन हमारा मुद्दा अभी वो नहीं है कि सिर्फ एक वर्जिन होना चाहिए बाकी सब जो है वो नॉन वर्जिन होना चाहिए। अभी मुद्दा वो नहीं है, हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे। अभी डिस्कशन ये है कि जैसे आपने खुद एग्जांपल दिया कि अगर नौकरानी है, ठीक है, उसको अगर आपने वाइफ बना लिया, शादी कर लिया, तो आप उसको वाइफ कहेंगे या नौकरानी कहेंगे? इसका जवाब दो आप। बस वो बहुत पुरानी, वो तो तब जब प्रॉफिट्स थे हमारे, तब की बात है, तब ये होता था। अभी तो हम आप जब नौकरानी को सविया सविया कुछ अच्छा सविया सवाल पहले सुन लो। आपके घर में एक नौकरानी आती थी काम करने के लिए, आपके शौहर ने उससे शादी कर ली, अब उसको आपके शौहर की बीवी बोलोगे या नौकरानी बोलोगे? इसको बोलो वाइफ जो बोलेंगे। आपने बोली वो किस- हाँ, आ गया जवाब, आ गया जवाब, आ गया। नहीं, आप क्या कहेंगी? सुनिए, वाइफ। सुनिए, हाँ। सर आप मुझे ये बोलिए जो आपने आयत बोली ना, ये आपने किस सूरे से उठाई? आप मुझे सूरा नंबर सूर्य, हाँ चलो, दीदी लोग को समझ में आ गया है, दीदी लोग को ये तो समझ में आ गया है। समझ आ गया, लेकिन नहीं नहीं, आप मुझे बोले हाँ, मैं आयत का रेफरेंस आपको तभी भी दिया था, फिर से दे देता हूं। दीदी लोग को इतना तो समझ में आ गया है कि नौकरानी अगर है भी कोई पहले, उसकी अगर इनके शौहर ने उससे अगर शादी कर ली उस नौकरानी से, अब वो नौकरानी नहीं रही बल्कि वाइफ हो गई, और उसको वाइफ कहेंगे, इन्होंने ये अग्री किया। इतना तो इनके समझ में आ गया। अब ये मेरे से पूछ रही है कि कौन सी सूरे की कौन सी आयत है। ये मैं फिर से स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी, आप इतना खींच के क्यों बात करते हो? ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए, क्योंकि आपके रसूलुल्लाह के हिसाब से जब उनके जवाब आपकी नॉलेज है। मैं पूरा वो लेके आई थी कि ये मैं आप लो। लोगों से सीख के जाऊंगी, बट वो ये आदम लो सीख के जाओ, ये लो, चला ये आ गया गई वो, आयत। मैं जवाब दिया ना कुछ। ये लो, है ना इधर स्क्रीन पे है। हाँ जी, ये क्या लो। आयत नंबर है? कोई रेफरेंस ही नहीं है उधर। अरे क्यों टेंशन ले रही है? ये लीजिए आपकी आयत का रेफरेंस। कहते हैं कि जो ज्यादा हंसता है वो बेवकूफ ये होता अरे ये देखो, ये मोहम्मद ही था बगैर जिसने कहा था, वैसे तुम्हारा अल्लाह भी बहुत हंसता है, मैं दिखाऊंगा है। कल। हाँ, ये कल मेरी मेंशन्ड स्क्रीन में है, देखना, मतलब हंसने वाला अल्लाह। अच्छा ये रेफरेंस आ गया, difference होता है भैया। सविया रेफरेंस आ गया। क्या हो गया आप लोगों सविया को? नहीं, नहीं, सविया 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 ये रेफरेंस आ गया, देखो स्क्रीन पे हाईलाइट किया मैंने, 23 की 6, एक्स मुस्लिम राइबू आदम प्लीज कीप क्वाइट। 23 की 6, ये देखो आपके स्क्रीन पे है, सूरा नंबर 23, सूरे का नाम है मुमिनून, इसकी आयत नंबर 6 जी, रेफरेंस दे दिया मैंने। इनको पता चल गया। हाँ, इनको मैं पता अभी चल गया। आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये कोई भी आयत उठा के आते हैं जिसका इनको कुछ- पता ही नहीं, इनको बस 2 आयतें मिली है तो चलो यूट्यूब पे वही सब। अरे एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन दूसरी वाली दीदी एक्सप्लेन कर रही थी। एक सेकंड साहिल, इस चीज की मैंने प्रिडिक्शन पहले की थी साहिल। मैंने इन लोगों को क्या कहा था, कुरान की कोई सी भी आयत जिसको तुम लोग प्रूव कर सको वो दे दो। मैंने साहिल इसकी प्रिडिक्शन की थी और मैंने कहा था मैं नहीं दूंगा, तुम दो। देखो वही सवाल, वही बात इन्होंने कर दी ना कि इनको हाँ। 2 आयतें ही आती हैं। मैंने इसीलिए साहिल इनको बोला था कि तुम अपनी मर्जी की आयत साबित कर दो जो तुम कर सकते हो। साहिल देखो, मैं सर साहिल साहब, आप मुझे खुदा मान लें यहाँ पे आज, मान नबी भी नहीं, लिया, खुदा ही मान लें आप, ला सीधा ही इलाहा इल्लल्लाह आदम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हाँ। एक लेवल होता है यार, मैं तो साबित सबूत के साथ कुरान की मैंने कहा था 6400 की 400 आयतें पकड़ लो। दैट्स व्हाट आई गिव देम। अब ले लें लेकिन एडम साहब, दूसरी वाली दीदी कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, इसको एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं। अब आप वापस ले लें, बिल्कुल। मैं बस बताना दीदी चाह रहा था कि एक्सप्लेन मेरी करो।
स्टेटमेंट पूरी हो गई है। गूगल पे जरा पता नहीं किधर से ट्रांसलेशन हमारे पास कुछ है ही नहीं, इधर कुछ नहीं है ऐसा। वो बोलती है कि जो मतलब ये रेफरेंस एक है, मतलब ये एक रेफरेंस है वहाँ पे, अल्लाह ने वो रेफरेंस दीदी के मुंह के पास माइक लेके जाओ, दूसरी वाली दीदी के। कंप्यूटर है अच्छा, तो आपकी आवाज साफ आ रही है, दूसरी दीदी की दबी हुई क्यों आ रही है? क्योंकि वो स्लो बोलती है इसलिए मैं थोड़ा जोर से तो इसी वजह से नजदीक आने बोलो ना उनको माइक के। बोलो ना। बोलो ना दीदी, एक्सप्लेन करो। आप कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, दूसरी वाली दीदी एक्सप्लेन करो। पहली बार मुझे लगा 27-28 साल के मतलब जाहिल होते हैं थोड़े से। ब्रो शिट ब्रो शिट हो गई, ब्रो की शिट हो गई, शिट ब्रो मतलब मैं ब्रो शिट ब्रो अभी हम लोगों का, अरे सविया ठीक है, शिट ब्रो ये सब कर लिया। दूसरी वाली दीदी कुछ एक्सप्लेन कर रही थी शायद को, मेहरबानी करके वो प्लीज एक्सप्लेन कर दे प्लीज। ठीक है चलो ठीक है। मैं जाहिल लोगों को एक्सप्लेन नहीं करते, हमारे दीदी में है कि अगर मैं जाहिल हूँ, इग्नोर द जाहिल। मान लिया दीदी ने मैं जाहिल हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, खत्म। टाटा। ये सईदुल खैर पार्ट 2 है और कुछ नहीं है। नहीं, अरे सैयदुल जो है इससे इनसे लाख दर्जे अच्छी थी भाई, ये तो और भी गई गुजरी है। आपको क्यों प्रॉब्लम है? आप क्यों घुस रहे हो बीच में? अपना काम करो ना। अच्छा अभी से पड़ गई, बदतमीज अभी अपना से काम पड़ नहीं गई। करते। अच्छा, जो दूसरी वाली दीदी है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कर दो एक्सप्लेन भाई, ये बेचारा मुंह Please बंद हो explain जाता है, करो। वैसे कुछ नहीं आता, कुछ भी बोल दो, इसको क्या पता है? एक्सप्लेन 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 कुछ भी बोल दो, इनको क्या पता है? दीदी एक्सप्लेन। ठीक है वही है, हाँ ठीक है चलो जो करो एक्सप्लेन। लाख दी लानत बोल भी, ये इनको बोल दो explain कुछ करो करने क्या दीदी। पता होगा। लानत बड़े बड़े मुंह आते कुत्ते। मोहम्मद लानत, मोहम्मद माँ दे, मोहम्मद प्यो लानत, मोहम्मद दादे लानत, मोहम्मद माँ लानत, मोहम्मद लानत, एमी शटअप मेरे लानत, मोहम्मद प्यो दे लानत, तुम्हारा तो पूरा देखो, रोज़ से चलता है। मोहम्मद माँ लानत, मोहम्मद प्यो लानत, लख दी लानत, लखा करोड़ा दी लानत। चलो ये आपकी अपनी मर्जी, आपको क्या बोलना है हमें। हाँ तो अभी प्लीज 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 दीदी। अच्छा अच्छा हाँ दीदी मुझे डैड अभी मोहम्मद, मेरे घर में कुत्ता रखा, उसका नाम भी मैंने मोहम्मद रखा है। आगे पूछता हूँ, कहता मोहम्मद 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 आ जाता है। अच्छा ये explain- मेरे एडम फोन साहब में आ एक्सप्लेन जाता कर रही है। नहीं देखिए, अच्छा। आप वर्ड देखना है। अच्छा Word नहीं- अरे दीदी दीदी रुक जाओ, एडम साहब वो एक्सप्लेन कर दिए, रुक जाओ थोड़ा। हाँ मैंने बोला ना, जो स्लेव गर्ल्स होते थे वो निकाह में होते वो निकाह में होती आपको थी नहीं- उनकी। आपको समझ नहीं आ रहा। अच्छा में होते थे। मेरा सवाल मेरी बात सुनो। अरे मेरा सवाल सुन ले दीदी। अब आपने कहा, यार सुन लो दीदी, आपने कहा स्लेव जो थी वो निकाह में होती थी। मुझे बताओ, जो स्लेव होगी वो निकाह के बाद वाइफ बनेगी या स्लेव ही रहेगी? तो अब कैसे? वो इंक्लूड होती थी वाइफ्स में। मतलब वाइफ्स हो गई ना? नहीं नहीं, वाइफ वो तो अच्छा है ना। वाइफ और यार एक मिनट रुको यार, मेरे को एक बात बताओ, वाइफ भी होती थी वो, और उसके बावजूद यानी शादी करने के बावजूद भी वो स्लेव रहती थी क्या? देखो उनको, देखो जैसिका का देखो। काम वगैरह। ये तो मुझे बकवास याद आ गया। देखो देखो नहीं नहीं एडम साहब नहीं, ये इनकी अकल खुल रही है अभी। इनकी अच्छा खुल एडम रही है? साहब ने इनकी नहीं अकल साहिल नहीं खुल खुल रही रही यार, है। तेरी तेरी खाम ख्याली तो लड़की होने का फायदा दे रहा है इनको। नहीं खुल रही इनकी अकल, मान ले नहीं खुल रही। खुलेगी अच्छा, नहीं ओके, खुलेगी, चलो। एडम साहब खुलेगी खुलेगी। वैसे तो तू रसूल है। बस मुझसे ये ज्यादा। सुनिए 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 आदम पुत्र गाल सुन। सुनिए, जब वो स्लेव्स के साथ शादी करते मोहम्मद मेरा पुत्र सिंह, चुप माँ को रहो। पिछले होती। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए नहीं करते थे उनके साथ शादी, वो हाँ। बस इसलिए करते थे ताकि वो महरम बने। इसमें ये लिखा गया है कि अगर वो हाँ, चाहे respect तो देते कर तुमको भाई, सकते हैं, respect बट वो देते। नहीं करते थे। एक सेकंड, एक अगर वो मिनट। फिजिकल रिलेशन के लिए नहीं करते थे तो मोहम्मद का वाहिद बेटा मोहम्मद की स्लेव में से कैसे हो गया? वो फिर किसी और ने उसकी स्लेव को ठोका था। हाँ ये बात ठीक है। तभी आयशा ने बोला था कि तेरा बेटा तेरे जैसा नहीं लगता। तभी आयशा ने बोला था, अरे मैं बोल रही हूँ कि तभी वो आयशा ने बोला था। साहिल साहब साबित हो गया, नहीं, मैं ये- आयशा सच्ची थी। क्या अरे मैं ये मुद्दा नहीं समझा, ये लास्ट में इन्होंने क्या बोला मैं समझा नहीं एक्चुअली। दीदी आपने क्या बोला लास्ट में? मैंने बोला वो स्लेव्स जो होते थे वो उनके वो साथ सेक्स के लिए नहीं होते थे। देखो वो ताकि वो महरम देखो। बने उनके, क्योंकि भाई, ये वो हटा non-mahram दो। allow नहीं करते थे। मतलब एक और मिनट ये में नहीं कि नहीं करते थे, वो कर सकते एक मिनट हैं। इट डिपेंड्स। एक मिनट दीदी, अरे थोड़ा रुको, मतलब आप अरे ये मैं कह रही हैं समझते ही नहीं आप।
अरे रुको तो सही, मेरे को समझने तो दो मुद्दा। आप क्या कह रही है, कहाँ गई? एक हाँ ऐसी बात करने दो, चुप सविया रहो, रुको तो, भाई बात करने दो। अगर इधर बैठे हो तो सुनो भी, सविया बोलो मत, रुको। बोलो मत। अपना अरे घर चलाने के लिए यूट्यूब पर सविया। मोहम्मद को गालियां देते हो, इसीलिए तुम्हारा घर चलता है। सुनो, बोलो, बोको। यार इनको भी तेरा तकलीफ हो घर गई। मोहम्मद को गालियां देके चलता है बगैर सेक्स। अरे इसका चैनल तो एक्स मुस्लिम तुम्हारा चैनल एक्स मुस्लिम से चलता है मेरी बात। यार having fun यार, this is the most funniest time ever। कोई नहीं यार, यार हमारे लिए सबसे बेहतरीन बात तो आज ये हो, यार रुको ना, हमारे लिए एक तो बेहतरीन बात ये हो गई कि इतने सारे मस्त नए एक्स मुस्लिम्स आए। उसके बाद जो पूरे साल की जितनी झीठ और एकदम दिमागी अपंग जो मोमिना आई थी, उन सब की कमी ये दोनों दीदी ने पूरी कर दी। ये हमारे लिए एक स्पेशल स्कीम है। सबकी सैयदा, सदफ, सईदुल और सैयद अली, वो जितनी आ रही थी एस नाम की, उनकी पूरी की कमी इन्होंने अकेले 2 जन ने पूरी कर दी। ठीक है, ये हमारे लिए स्पेशल स्ट्रीम है। मैं इनसे ये लास्ट वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। क्या आप ये कह रही है, उधर क्या सीखा हमने? सविया बस एक एडवाइस दूं? सविया 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 सुनो, हाँ, सविया ये तुम्हारे बस की अभी बात नहीं रह गई है, आप मुंह में निकल लो और दूसरी वाली दीदी को बात करने दो। अभी आपके, सविया अभी आप सिर्फ कमेंट पास कर रही हैं, अभी आपके बस की बात नहीं है। आप मुंह में निपल लेके सिर्फ डिस्कशन सुनो। दूसरी वाली दीदी ने कुछ आर्ग्यूमेंट दिया है महरम बनाने का, मुझे वो सुनना है। ठीक है सविया, आप चुप रहोगी, दूसरी वाली दीदी को बोलने दोगी? मैं वो नहीं है कंफर्टेबल बात कर रहे हैं, तो मैं कर रही हूँ। नहीं, उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया ना महरम का। ठीक है, बोलो, सुन रही हूँ। अभी आप चुप रहेंगी। दूसरी वाली दीदी आपने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? इसलिए शादी करते ताकि वो महरम बना सके। बोलो तो बोलो ना, इसको क्या पता है, वैसे भी कुछ भी बोल दे भाई। हाँ बोलो दूसरी वाली दीदी। यार निप्पल मुंह से नहीं निकालना है। तुम ये कैसे लोग हैं? निप्पल, पहली वाली दीदी आपने मुंह से निप्पल नहीं निकालना है। ठीक है, दूसरी वाली दीदी को बात करने देना है। ओके डन, बोलो। थैंक यू। दूसरी वाली दीदी, आपने क्या महरम वाला क्या आर्गुमेंट दिया था? हाँ, मैंने बोला था कि स्लेव्स के साथ वो इसलिए शादी करते थे, मतलब निकाह करते थे, ताकि वो उनको महरम बना सके। महरम बना के सेक्स कर सके, राइट? अरे कुछ भी उधर कहाँ मेंशन है? ये मैंने कहा बोला, मैंने बोला ताकि उनको महरम बना सके। वो किसी भी ऐसी सेक्स कर सकते या नहीं कर सकते महरम बना के? अरे अगर वो need हो, हाँ, अगर need वो हो, कर हाँ। सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या है भाई? अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि स्लेव्स के साथ सेक्स करने के लिए उनको महरम बना देते थे, लेकिन जो स्लेव वाली उनकी जो पोजीशन थी लौंडी वाली, वो उनसे नहीं हटेगी, वो स्लेव ही रहेंगी शादी करने के बाद भी। कैन बी इंक्लूडेड एज वाइफ्स। तो स्लेव रहेंगी या नहीं रहेंगी? हाँ, उनको हम वाइफ्स कह सकते हैं, बट अब ये वर्ड वहां पे यूज किया, बट ये है कि दे कैन बी इंक्लूडेड इन वाइफ। अगर आप इसकी यार सविया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे दिया। नहीं, अब वो वाइफ्स बन जाती है। वाइफ्स बनेंगी, स्लेव नहीं रहेंगी, राइट? अग्री कर रही है मेरे से? हाँ जी। ओके, सब लोगों ने सुना। अभी इन्होंने खुद कहा कि जब शादी हो जाएगी तो वो वाइफ बन गई, स्लेव नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन आपका अल्लाह तो ये कह रहा है कि 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वाइफ की है, जो कि अगर स्लेव से शादी हो गई तो वाइफ बन गई, वो स्लेव अभी रही नहीं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वाइफ के साथ भी आप सेक्स कर सकते हो, स्लेव के साथ भी सेक्स कर सकते हो। स्लेव अगर शादी हो गई तो वो तो वाइफ बन गई। अभी पूरा नहीं पढ़ा, आप बस एक सेंटेंस उठा के उसको ट्रांसलेट कर रहे हो। पूरा कहां पढ़ूं बताओ? ये लो, ये फिर से मैं शेयर करता हूँ। आपको पता चलता कि डीपली पढ़ना पूरा किधर पढ़ूं पूरा? अरे इधर पे क्या, इधर तो तफसीर पढ़ो, तफसीर कोई ना। अभी इसकी तफसीर लेके आता हूँ। पार्सल कर देती हूँ, तफसीर पढ़ना उस पे, ठीक है? तफसीर अभी, अरे आपके सामने अभी लेके आता हूँ। क्यों टेंशन ले रही है? रुको, गूगल से भी तफसीर मिलेगी, गूगल पे सर्च करो। अरे मैं अभी लेके आता हूँ तफसीर, क्यों टेंशन ले रही है? रुक जाओ। आदम भाई किधर गया? आपको तफसीर चाहिए ना? ये लो, ये है सूरे मुमिनून, 129 है इसकी आयत नंबर 6 और डिस्प्ले। यार ये कौन है? ओके, तो मैं पता ही नहीं है, ऐसे ही कर लेती हूँ। एक मिनट, तफसीर दिला लेने इधर है नहीं। यहाँ पे तो कुछ और है क्या? उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर डाला था? एक मिनट वैसे भी आप कौन सा बोलने देते हो सामने वाले को? 23 है, 23 and 6। आपको तफसीर देखना था ना।
दिखा दो। दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। 23 Al-Fitri। आ रहा हूँ, रुक जाओ, एक मिनट रुको, मेरे को तफसीर में लेके आ रहा हूँ, रुक जाओ। बोला स्टॉप स्क्रीन, प्रेजेंट, शेयर स्क्रीन, विंडोज। मन को वीडियो से अपने उसी को चलो। पूछना दीदी ने कहा तफसीर देखेगी, अभी आ जाएगी तफसीर, जरा ये एप्लीकेशन ओपन होने दो। पता है कितनी बड़ी होती है इस पूरे, मतलब ये जो पूरा सूरा ये कब नाजिल हुआ, क्यों हुआ, क्या हाँ है, सब आएगा, इतना कौन टेंशन भाई नहीं लेने का। तफसीर ला रहा हूँ दीदी, क्यों टेंशन ले रही है? बच गए भाई। एप्लीकेशन ओपन तो होने दो, क्या मुश्किल है? मन को क्या होता है? हो जा भाई, हो जा। वो किधर गया? एडम जाहिल लोग चाहिए। भाग गया बेचारा। कोई मुश्किल नहीं, एडम साहब भाग फेमस गए। होना है साहिल भाई। हाँ दीदी को फेमस होना है, दीदी को फेमस कर अरे दो। भाई मुझे 24 की नई सईदुल आ गई है हमारे पास। मैं वॉइस चेंजर यूज करके बात नहीं करती। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का। फेमस तो आप लोग एक्स मुस्लिम्स के नाम पे हो रहे हो। अरे हम लोग तो बहुत फेमस है, टेंशन नहीं लेने का। एक मिनट रुको। आपकी एज कितनी है? क्यों, निकाह करना है क्या? शादी करने का इरादा है। नहीं, इतने जाहिलों से वही मेरी तो जिंदगी तो एज की पूछ रही। मतलब मैं देखो ना, फिर मुझे तमीज से बात करनी चाहिए ना, मुझे लगता है थोड़े ज्यादा बड़े हो इसीलिए। मेरे को लगा निकाह के लिए। शक्ल देखिए अपनी। एक मिनट रुको यार। मतलब मैं ये सोच रही थी, मतलब पता है एज मतलब दीदी चालू हो गया? हाँ पता है। अरे दीदी सॉफ्टवेयर चालू हो गया। चलो थैंक यू प्यारे भाई। ये तफसीर नहीं होती, ये ठीक है? कुरान- तफसीर कुछ अलग नहीं होती, ये तफसीर नहीं होता। अरे आ गई। ये तफसीर मतलब फुल तफसीर, पता है कितने पेज की है इधर हाँ तफसीर ही लेके आ रहा हूँ, ये लो सूरह मोमिनून आयत नंबर 6। सर इधर देखो, ये कौन बोल रहे हैं? जो चाचा है वो भतीजा है। ये लो उधर ये तफसीर, आपको ये तफसीर देखो, जिसको तफसीर के मतलब पता नहीं होता तफसीर क्या होती है, उससे हम क्या बात करें साहिल भाई? ये तफसीर लो दीदी, तफसीर हमारा लो। दिमाग से भी घुटनों में, आपका तो गिर गया कहीं पे। ये तफसीर नहीं ये है। आपकी तफसीर आ गई, क्यों टेंशन ले रही आप? एक बुक का नाम बताती हूँ, वो पढ़ना, ठीक है? इंसान बनोगे उससे। ऐसा लगता है जाहिल लोग हैं इसमें जो जिनके दम नहीं है कि अपना नाम लेके रखे। तो ये- हमने बताया ना, आपसे बड़े जाहिल कोई नहीं है दुनिया में। हाँ दिख रहा है ना, एक तो क्वेश्चन आधा ये छोड़ लो के चला गया। ये लो मतलब ये लो ये क्या लो है? ये लो ये लो। मतलब आपको तफसीर का मतलब ही नहीं तफसीर। पता, आपको तफसीर का मतलब नहीं पता, ज्यादा ये- बोल रहे हो, अपने टाइम वेस्ट किया, उधर से क्या तफसीर लेके पढ़ आते हो? लो, ये लो। And those who guard their private part except from their wives and their right hand possession, for them they are free from blame. But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors, means those who protect their private farms, ठीक है, private मुझे part एक बात बताओ, from आप मुझे on बोलो, ठीक है? unlawful actions and do not do that which Allah has forbidden, fornication and homosexuality, and do not approach anyone except the wives whom Allah has made permissible for them, or their right hand possessions from the captives. अगर आपका One दिमाग who होता ना, seeks what right Allah has hand- made permissible for him is not to be blamed, and there is no sign in him. And Allah says they are free from blame. But whoever seeks beyond that, meaning other than a wife or slave girl, then those are the transgressors, meaning aggressor. जी, ये आपके तफसीर इब्न कसीर वाले तो कह रहे हैं कि आप वाइफ के साथ या फिर स्लेव गर्ल के साथ सेक्स कर सकते हैं। हाँ, और स्लीव गर्ल्स को क्या मेंशन किस नाम से किया? राइट व्हाट? राइट हैंड पोजेस, ठीक जी। है। और राइट हैंड किसको, वो ये किसको बोलते हैं? स्लेव अगर हम गर्ल, मतलब स्लेव गर्ल। जिनके पास हक है। राइट मतलब चलो ठीक है, आगे चलो। मतलब मुझे लगता है कि आपको थोड़े तो कंसेप्ट यहाँ आपने आपको कहा कि basic तफसीर बताओ, तफसीर में लिखा हुआ है कि आप वाइफ या फिर स्लेव गर्ल के साथ सेक्स कर सकते हैं। राइट हैंड पोजीशंस थोड़ी किसी को भी उठाओ, स्लेव से जिनके उनका हक है।
हाँ हाँ, स्लेव के ऊपर एक मिनट राइट हैंड पोजीशन का राइट हैंड पोजीशन किसको कहते हैं? राइट हैंड किसको बोलते हैं? मतलब अगर आप डेली लाइफ में यूज करते हो राइट हैंड किसको बोलते हैं? राइट हैंड पोजेस स्लेव को कहते हैं। कोई रिश्ता है उसके साथ। अब ऐसे ही मैं थोड़ी आपके घर किसी के घर में काम करूंगी, मतलब समझ रहे हो आगे? नहीं समझा, क्या समझा रही हो? आपको जब राइट हैंड नहीं पता, आपको पूरा कंसेप्ट कैसे समझ आएगा? मुझे पता है, आप क्या बोलना चाह रही वो बताइए। आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने जस्ट ये उठा के आपको इस वर्ड का मतलब क्यों, आपके कहने का मतलब है राइट हैंड मींस उधर जो उनके घर में नॉर्मली काम करती थी, बर्तन वगैरह साफ करती थी, उनके साथ कुछ भी नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा नॉर्मली। मैंने कभी ये कहा कि नॉर्मली काम करने वाली? फिर मैंने आपको पहले बोला वो उनके साथ निकाह में थी। अगर निकाह में थी तो वो तो वाइफ हो गई ना, स्लेव कहाँ रही? अरे यार ये क्यों नहीं समझ, देखो वो उनको तब देखो वो सेक्सुअल डिजायर के लिए नहीं करती है। इसको समझ नहीं, इसको तो अभी तक समझ आ रहे थे, इसको समझाओ क्या बोल रहे हो, समझाओ। समझने की बात, पुराने कदीम जमाने की बात है, आपको अच्छे से पढ़ाना समझाना पड़ेगा, ठीक है? तब क्या करते थे, जब ये जो इनके घर में करनी थी ना नॉन महरम्स काम वगैरह, उनको नीड भी होती थी उनके घर में काम करने की, बट ये आपको पता है इस्लाम में नॉन महरम्स को देखना बात करना गुनाह है, सिन है, ठीक है? इसलिए वो उनके साथ निकाह करते थे, इसलिए नहीं कि उनके साथ सेक्स करे। अरे निकाह करते थे तो वो स्लेव का रही अभी। मतलब वो जिसके साथ भी शादी करते उसको वो आपका दिमाग यूज क्यों नहीं करते? मैंने बोला इसीलिए रखते थे ताकि वो काम भी करे, उनकी महरम बन जाए। मतलब वो उनका काम भी करे और साथ में उनकी बिस्तर भी गर्म करे। वो इधर है कि अभी ये खुद कही कि महरम बनाते थे ताकि उनका काम, मतलब वो उनके घर पे काम भी करे और उनके बिस्तर भी गर्म करे। वाह वाह। और इसको आप अच्छा समझती है कि काम वाली को सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। काम वाली के साथ सेक्स करने के लिए नहीं हो रही इस चीज पे बात, आप कुछ और लाई, इससे थोड़ा टफ, क्योंकि ये थोड़ा काम करने वाली के साथ सेक्स करने के लिए एक नया तरीका निकाला है कि चुप बैठ बेगैरत। इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि इनका अल्लाह और इनके मोहम्मद साहब किसी काम कर, मतलब कोई भी काम करने वाली ऐसा आके घर पे इनके काम नहीं कर सकती, तो ये क्या करते थे उस काम करने वाली को, ताकि वो घर पे काम कर सके तो उनके साथ शादी कर लेते थे। शादी करने के बावजूद वो अब काम वाली ही रही। क्या तूने अभी बोला चुप कर बेगैरत? हाँ फाइनली तू बोल बा। वो मैं फुल सुन रहा था, मैं कहा यार ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट सुन के मुझसे रहा नहीं गया। नहीं, लेकिन एडम साहब दीदी ने क्या फरमाया आपने सुना? मतलब नॉर्मल काम करने वाली घर पे आके काम नहीं कर सकती थी क्योंकि नामहरम जो है वो घर पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे वो क्या करते थे, वो काम वाली जो है वो घर पे आके काम कर सके इसके लिए उनके साथ निकाह कर लेते थे। अब इसके साथ एक फायदा हो गया, काम करने वाली भी मिल गई और डिंगी भी गिराओ, बिस्तर भी गर्म करो। वाह क्या मजहब है, क्या मजहब है। ये कोई छोटा बेटा अलग होता है क्या, मेरी बात जो काम वाली नौकरानी भी रहती है और निकाह भी हो जाता है? इसी वजह से मैं लाइव के ऊपर नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैं ऊपर आया तो गेम बड़ी खराब हो जाएगी, लेकिन फाइनली तेरे मुंह से निकल ही गया। आपको बस चिल्लाना आता है, जो चिल्ला अच्छा सविया मैं अभी ना यार एक मिनट को, सविया बड़े दर्दमंदाना अंदाज से मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ठीक है? मुझे एक बात बताओ सविया, बहुत बुरा लग रहा है, खुदा ना खास्ता मैंने आपको कितनी बार बोला इस टॉपिक पे नहीं है कंफर्टेबल बात, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं क्यों कंफर्टेबल नहीं है? ये इस्लाम का टॉपिक है, ये कुरान का टॉपिक क्यों कंफर्टेबल नहीं है? उस टॉपिक से क्यों भागे? वो आपने ओपन हैंड दिया था, क्यों कंफर्टेबल नहीं है? क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया है, अभी अकल आ गई है आपको, अभी आप समझ चुकी है कि आगे का जो दौर है वो हमारे लिए सही नहीं गुजरने वाला। क्यों कंफर्टेबल नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए? इस वजह से क्योंकि हमने हकीकत बता दी। और हालांकि आपने जो एडम साहब इन्होंने जो डेफिनेशन दी, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो तो असल में है भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम इनके कॉन्सेप्ट पे चलते हुए भी बता रहे हैं कि कितनी बेगैरती है। सही ना? इनके कॉन्सेप्ट में दूसरा प्रॉब्लम भी आ जाता है ना। इसका मतलब अगर किसी मर्द ने घर में कोई काम करने आना है, कोई मसला है जिसको मर्द ही कर सकता है, तो इसका मतलब वो भी फिर आपकी औरत के साथ डिंगी कर लेगा, निकाह कर लेगा, क्योंकि
इनके मुताबिक निकाह होने के बावजूद वो बीवी नहीं बनती, तो लिहाजा हाँ। आपकी, तो फिर वो जो मोहम्मद की हदीस है दूध पिलाने वाली, फिर इनको वो दिखा दें हाँ। कि वो एडल्ट भी बताओ, एडल्ट दूध पिला दें। मेरा सिर्फ एक दर्द मंदाना जो है, एक इनसे एक listen, सवाल है सिर्फ। मेरी बात सुनो, क्यों नहीं सुन रहे हो? हमने कहीं अच्छा, मेंशन सुनाओ। की बदतमीज लोग उधर से आते तो वो खींच करने सुनाओ, क्यों कंफर्टेबल नहीं है वो सुनाओ, क्यों कंफर्टेबल नहीं है आप? इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर आप बोलते ना सीधे सेक्स इट्स ओके, बट ये गपा गप गपा टप ये क्या, ये कौन सी सेक्स लैंग्वेज ही है? बोल रहा हूँ मैंने, गपागप यूज ही नहीं किया वर्ड, सेक्स बोला मैंने। मेरे से कुछ वर्ड बोल रहा था। हाँ बोलते बोलते अरे, रुक गया था ना। रुक गया बोल मैं गया था। बोला नहीं। ये अगर आप मैं बात करें- अमित एक मिनट, एक मिनट। जाहिलों वाले अच्छा confused- दीदी, दोनों दीदी सुनो, एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज, Okay. अपना भाई समझ के एक लास्ट रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक बात सुन लो मेरी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप दोनों दीदी, खुदा ना खास्ता आप लोगों की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, ठीक है, आप प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जा सकती, आपको दूसरा कोई काम नहीं मिल रहा है, एक वाहिद आपके पास तरीका ये बचा है कि आप किसी के घर में जाके नौकरानी का काम करें, ठीक है। मुझे ये बताओ कि अगर आपको, चूंकि आप उस घर में जो मर्द है उसके लिए आप नामहरम है, तो आप सीधा जाके उसके साथ घर पे काम नहीं कर सकती, तो उस मर्द ने आप दोनों के साथ निकाह किया ताकि आप महरम बन जाए, लेकिन है आप अभी भी नौकरानी। आपके साथ निकाह यानी आपको काम कराने के लिए उसने आपको महरम बनाया निकाह करके, अब वो आपसे घर का काम भी करवा रहा है और रात में 1 घंटा आपके साथ और 1 घंटा दूसरी बीवी, ये मतलब बीवी नहीं सॉरी, दूसरी जो नौकरानी आपके साथ जो है उनके साथ सेक्स भी कर रहा है। क्या ये एक अच्छा तरीका है? देखो उधर क्या कहीं आपको पसंद आएगा कोई आपके साथ ऐसा करे? उधर हाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, बहुत गलत है ये, बट उधर कहीं गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, बट आप मेरा सुनोगे? नहीं रुको, अगर आप ये कह रही हैं कि गलत है तो ये इजाजत जो है वो आपका अल्लाह कुरान में दे रहा है गलत काम का, फिर आपका अल्लाह अच्छा कैसे हो सकता है? जी मैंने बोला आप मेरी बात सुनोगे तो सही। सुनाओ अभी। हाँ, उधर कहीं मेंशन नहीं है कि आप हमेशा उनके साथ ही, उधर इफ मतलब फॉर एग्जांपल अगर कभी नीड हो तब वो है। Of course, वो तो और हाँ नीड, मैं आपके, चलो मैं ऐसा करता हूँ, सुनो, इसलिए मैं सुनो, कभी कभी करना, कभी करेगा आपका वो हाँ। भी, कभी करेगा, रोज नहीं करेगा। हाँ नहीं, अभी एडम साहब मैं अब वो उस जो घर वाला मालिक है उसमें अब मैं कैरेक्टर में आ रहा हूं, ठीक है, ताकि रियल फील हो, ठीक है। इन्होंने कहा कभी कभी, अच्छा सविया जी मैं वो मालिक हूं, मेरे घर पे आप दोनों काम कर रही हैं, मैंने आप लोगों के साथ निकाह किया, मैं रोज नहीं कर रहा हूं आप लोगों के साथ, मैं 1 हफ्ते में 1 बार आपके साथ, 1 हफ्ते में 1 बार वो दूसरी वाली जो आपके साथ लेडी है, क्योंकि अब मैं बहन नहीं कहूंगा, जो दूसरी वाली है नारी, उनके साथ 1 हफ्ते में 1 बार सेक्स करूंगा, या फिर 2 बार सेक्स करके आप लोगों के मजे लेके छोड़ दूंगा, फिर सेक्स नहीं करूंगा, तो महीने चलेगा में आप 2 लोगों बार। को? उनके साथ रहती थी ना। हाँ टॉपिक क्यों हो रहा है इसको बोलो, बताओ जब जरा नहीं हाँ बोलिए। के साथ आप बात भैया ये करिए। टॉपिक मत करो, आप देखो नीचे कितने गंदे कमेंट्स कर रहे हैं इस टॉपिक पे। वो छोड़ दो, हम्म। ये टॉपिक ही हम करेंगे, आपने अभी जवाब देना है, मैं वो मालिक हूं आप लोगों का। जरा सुनो, मेरी बात सुनो, दोनों बात जन सुनो, सुनो अभी। आपकी पहले औकात नहीं थी, मतलब उतनी लड़कियां घर में रखने की, कुछ और अच्छी एग्जांपल दो तब की, जो तब के वो थे। नहीं मेरी भाई देखो, मोहम्मद मेरी ज़्यादा की औकात है औकात हमारी। आप दोनों को, हाँ आप दो और आपके घर में और भी, सुनो मेरी औकात अभी इतनी है, मेरी औकात अभी इतनी है कि आप 2 के साथ आपकी और 2 कजिन रहेगी, उन चारों को मैं काम पे रख सकता हूं, मेरी उतनी औकात अभी है, ठीक है। बात यहां औकात की है या नहीं इस पे सवाल नहीं है, बात इस कॉन्सेप्ट पे सवाल है कि ये जो कॉन्सेप्ट जिसको आप डिफाइन कर रही है, क्या वो सही है या गलत है, बात इस पे हो रही है। तो आप औकात की बात नहीं करें, कॉन्सेप्ट की बात करें। मेरा आपसे फिर से सवाल है, हम ये टॉपिक को जाने नहीं देंगे जब तक आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो और इस गंदगी से आप निकल ना जाए, वरना इसको एक्सेप्ट करो कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो एक्सेप्ट करो या तो इसको शर्मिंदगी, इसको इस गंदगी को गंदगी कहो और अपने कुरान को भी कहो कि इसमें गंदी बातें लिखी हुई है। भाई साहब मेरी बात सुनो, भाई नहीं बोलना है, मैंने आप लोगों के साथ महरम बना के आप लोगों के साथ सेक्स करना है, क्योंकि इस्लाम में अलाउड है। अरे शट अप, तुम्हारी औकात है क्या?
कुछ भी है। बोल रहा है। कितनी पगार चाहिए? शट अप, तुम्हारी उतनी औकात नहीं कितनी है। पगार चाहिए? कहीं का पागल, मैं तुमसे बात कर रही 15,000 चाहिए, हूँ, बीच में ला 20,000 रहे हो। चाहिए, 40,000 चाहिए? 2 महीने के लिए खाली काम पे रखूंगा तुम लोगों को। दफा हो जाओ पागल कोई। दर्द हुआ ना? दर्द हुआ ना? नहीं, इससे मैं जाने नहीं दूंगा। तुम कितने जाहिल हो। शट अप, ओके, तुम कितने कुरान जाहिल हो। जहालत की बात करता है। ये आदम भाई, ये जो आपका ये तरीका ना बहुत गलत है बोलने का। गलत नहीं है। आपका कितने में काम करोगे दोनों जन? कोई पागल 30,000 में करोगे, 40,000 में करोगे? 2 महीने के लिए तुम लोग दोनों को काम पे रखूंगा, 50-50 हजार रुपया। 50 और तोला आपके साथ, नहीं। हाँ, और आप लोगों के साथ आपको महरम बनाऊंगा, निकाह करूंगा, लेकिन आप रहेंगी नौकरानी। 2 महीने के बाद हटा दूंगा घर से। बोलो ये तरीका अच्छा है? मैं बोलूंगा आपको, आप इस्लाम कबूल करोगे अगर आपको निकाह करना है? हाँ मैं करता हूं, चलो। ठीक है, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। एक नहीं मिनट, ऐसे नहीं, आपको ये सारे यूट्यूब चैनल जितने भी है, ये आपका सब चोरी बंद। वगैरह जो भी 2 महीने के लिए सब कर दो, बंद। सब डिलीट कर सब दो, बंद। मुस्लिम बनो और इस्लामिक चैनल तो खोलो। रेडियो तो मैं नहीं बोल रही हूँ। लोगों को मैं इस्लामिक नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, लोगों को मैं बोल दूं मैं, एक लोगों बदल को इस्लामिक- गई, एक बदल गई। नहीं मैं नहीं बोल रही, मैं नहीं कह रही। एक रेडी है, दूसरी रेडी नहीं है। अच्छा, जो बात गई उसके साथ कर लेता हूँ, दूसरी रेडी नहीं है। सुनो बात हाँ सुनाओ। लो साहिल, फिलहाल एक ले लो यार, दूसरी बात नहीं यार साहिल। हाँ तो ये पहले मनवा ले, क्या है, मनवा लो मनवा लो। अगर ठीक है, इस्लाम कबूल करो, ये सारे यूट्यूब चैनल डिलीट करो। हाँ हाँ ओके, इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। सुनो, मतलब अरे ये सारी चीजें जो भी चल रही है अभी, ये सब बंद करके जाहिल इंसान, इज्जत हाँ। के साथ। अरे दूसरी वाली रुक जा थोड़ा। हाँ पहली वाली बोलो, चैनल इस्लाम कबूल करूँ, चैनल हाँ। बंद करूँ, और चैनल सब कुछ डिलीट करो और मुल्ला बन जाओ। हाँ उसके बाद, बस इतना ही, दिन भर अल्लाह की इबादत करो, वो भी दिल तो से। उसके बाद उसके बाद- दिन भर उसके अल्लाह बाद की इबादत रात करूंगा को तुम और एक्सेप्टेंस दोगी। हाँ। ठीक है, डन, मैं निकाह करूंगी। डन। नहीं, निकाह करोगी लेकिन रहोगी नौकरानी, बीवी नहीं बनोगी। अरे वो पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है भाई साहब, इतना कुछ बदला है। यार लड्डू फूट रहे हैं मेरे दिल में, लड्डू फूट रहे ठीक है, मैं हैं। नो मोबिना, मैं घर का सारा काम करूंगी, बस यू ठीक है। घर का जो काम भी- करोगे ना? सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ अरे भाई चलो, ये तो सेट हो गया, ये घर का काम भी करेगी, सब करेगी। ठीक है, कर तो दो आप- चैनल का सब कुछ डिलीट। आप रेडी है इस बात से? मैं रेडी हूँ। इसमें कोई बस प्रॉब्लम ये- नहीं है? बात ये है कि आपको अच्छा मुस्लिम बनना है, हाँ 24/7 अल्लाह की इबादत करो। हाँ 24/7 कौन सा? अरे 20 मोहम्मद नहीं बात करता था, एक रात नहीं, में नहीं, 13 बीवियों के साथ सेक्स करता था। मोहम्मद अरे, नहीं 24/7 आदम साहब- बात करता था। अरे एडम साहब, आप इतना सख्त क्यों हो रहे हैं? हम- भाई यार एक यार मिनट, 24/7 तो मोहम्मद नहीं बात करता था, ये कैसे मान रही है? मैं तरीका बता रहा हूँ ना, मैं आपको अच्छा। बता रहा हूँ ना तरीका। ओके हम जो है ना 24/7 इस तरीके से करेंगे कि जब इनके साथ हम डिंगी डिंगी करेंगे, सेक्स करेंगे, तब भी तस्बीह पढ़ते रहेंगे, सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। क्योंकि सुभान अल्लाह तो कहना पड़ेगा ना। हाँ बेशक बेशक। सुभान अल्लाह मैं करूंगा। ठीक है, फिर रेडी आप? सविया जी रेडी आप? आप ये यूट्यूब चैनल वगैरह सब कुछ डिलीट कर दो, सब कुछ। सब कुछ करने के लिए रेडी। और दूसरी बात, यार YouTube चैनल डिलीट करवाने के लिए वो अपनी इज्जत भी पामाल करने को तैयार है। साहिल इमेजिन ये दैट। कौन सी इज्जत है? मुस्लिम बन जाएगा, निकाह कर लेगी, कौन सी इज्जत है इसमें? हाँ नहीं, वही ना, निकाह काम वाली नौकरानी, बीवी में नहीं आओगे। नौकरानी। इल्ला अला अज़वाजी औ मा मलकत ईमानुकुम, औ मा मलकत ईमानुकुम में आओगी, अज़वाज में नहीं आओगी। तुम कब से क्या बक रहे हो? तुम लोगों की माँ की आंख आता तो तुम लोगों को कुछ नहीं, इधर बके जा रहे हो, चूतिया धल्ले कहीं के। मोहम्मद ताना चूतिया और दल्ला, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। ये कुरान की आयत वो चूतिया और दल्ले मोहम्मद ने तो दी है, और किसने दी है? यही तो बता रहे हैं। कब से भौंके जा रहे हो दोनों, कभी इधर कभी अरे वो। ये कुरान की आयत उसी चूतिया दल्ले नहीं तो दी है, वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? भाई सब तू जितना भी बोलना एक्स ही है, एक्स मुस्लिम ही है, उधर से ही आया है, रूट्स नहीं अरे बोलने वही बच्चे। तो बता रहे हैं, ये उसी चूतिया दल्ले ने दी है, इसीलिए तो समझाने की चूतिया कोशिश होगा कर रहे हैं। तू, और क्या कर रहे तेरा हैं? खानदान चूतिया होगा, वो जिस चूतिया ने तुझे पैदा करके चूतिया पैदा कर दिया। अरे वही तो बता रहे हैं, उसी चूतिया ने दी है, मोहम्मद ने। चूतिया तो छोड़ तू दो है भाई, उसको। मैंने बोला चूतिया तू होगा। अरे अच्छा, मोहम्मद है ना, लेकिन- जिसने आयत दी है वो है। सेक्स करेगा, जाके अपनी माँ से सेक्स करे, अपनी बहन से। मोहम्मद करता था अपनी माँ से, आंटियों से।
क्या करूं उसका? तुम भी जाके करो ना, सीखो उससे कुछ और जाके तो करो। फिर मैं मुसलमान तभी तो नहीं हूं ना, इसीलिए तो नहीं सीखता उससे। थैंक यू, इसीलिए नहीं सीख रहा उससे। अरे यार दीदी, इसी वजह से तो छोड़ा है, देख के कोई इसी वजह से छोड़ा है उसको। बात है क्या भाई, क्या बातें करो, बात करने का तुम लोगों को कोई तरीका नहीं है। इससे बात करते उधर सेक्स पेक्स पेक्स उठा के ले गया। तो आए तो कुरान ये में हो रहा है हमने क्या? लिखा या कुरान ने लिखा? नहीं, ये हमने लिखा या कुरान ने लिखा? ट्रांसलेट करने का तरीका गलत है। आप इसको बोलते हो है? पता नहीं, इससे पहले अगर आप बात करें थे वो क्यों नहीं बोला? अगर आप यार सच में seriously। अच्छा अच्छा, लेकिन एक मिनट, ये एक तो फट गई। जो दूसरी वाली बोल रही थी कि मैं नहीं करूंगी, वो वजह बता सकती है क्यों नहीं करोगी, जबकि आपने खुद एक्सप्लेन किया कि कुरान इसको अलाउ कर रहा है। एक तो ऐसे बात करता है जैसे वो फटा हुआ कंप्यूटर जिसके पास अच्छा, लॉजिक हो, वो एथीस्ट सविया हो, जी, लॉजिकल हो। सविया उसके जी, पास सविया जी, ये नहीं, सविया जी, वो दूसरी वाली किधर है? वो जहाँ लोगों से टॉक नहीं करती, बात नहीं करती। तो फिर नहीं तो तो फिर मोहम्मद की बात क्यों मानते हो? वो अल्लाह जहालत की जो अल्लाह थी की बात वो, क्यों मानते हो? हाँ, कुरान की जहालत पे उनको गुस्सा आया ना। अल्लाह से बड़ा जाहिल तो खा ही कोई नहीं पूरी दुनिया में। जिसको मान के बैठे हुए हो, इन आयतों को तुम मान के बैठे हुए हो, इन पे अमल करने में तुम्हें तकलीफ है, लेकिन मान के बैठे हुए हो। ये जो तुम घर चला रहे हो ना इधर मोहम्मद के नाम पे, ये करना बंद करो, ठीक है? और जाके घर मोहम्मद ने बनाओ। हमारे नाम पे घर नहीं चलाए अपने, गाड़ मारो। कुरान में लिखा नहीं हुआ। उसने हमारे नाम पे घर चलाए, हमसे जिंदगी लेके घर चलाए 20% एडम साहब, एक मिनट, जी सर, जी सर। दीदी के लिए गांड मरवाओ तो मैं दीदी से मरवाने के लिए रेडी हूँ। नहीं यार साहिल, नहीं यार, नहीं, कैसे फिर तो इधर क्यों बोल रहे? मैं तो तुम्हारी कोई अरे दिक्कत नहीं आपसे मरवाने के लिए रेडी हूँ। भाई। ठीक है, सुन मेरी बात, गले में लोड़ा फंसा नहीं, लोड़ा निकाल के बात किया कर। यार कितनी गंदी है यार ये। फिर लोग कहते हैं औरतों से गंदी बात ना करो। अबे गंदी गंदगी भरी पड़ी है यार इसकी जुबान में यार। इतनी गंदगी तो मर्द नहीं आके बोलते जितनी ये बोल रही है। पता नहीं कब से बकिया जा रहा है, दफा हो जाए इधर से। यार सीरियसली यार, यार मैं सॉरी यार, मैं जितनी दफा भी इसे बहन कहा था, आई एम सो सॉरी यार। दोस्तों से माजरत यार, मैंने गलती से बहन कहती था, मुझे पता नहीं था इतनी गंदी औरत है ये, मैं कभी ना कहता। दोबारा अगर जवाब हो ना मुझे तब बात किया करो, ऐसे कोई भी टॉपिक उठा के इसके बारे में बात करो, पता चले। अरे ये कुरान का टॉपिक है। ये ठीक है, आपने वो इससे पहले वाला भी तो कुरान का टॉपिक था ना। कौन सा? हाँ, वो भी है, वो आपके समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरी आदम जी जो थे उनके पास आंसर नहीं था। क्या मतलब आंसर नहीं था? आदम जी ने आपकी माँ मार दी थी वहां पे भी। वैसे अपनी अच्छा, माँ से पता करके आना, अपना डीएनए टेस्ट कराए, उसमें से भी आदम का डीएनए निकलेगा, यानी कि मेरा। आप ट्रस्ट करें इस बात पे। बात सुनो भाई साहब, अच्छा, अपनी वालदा से पता कीजिएगा जाके, मैं ही निकलूंगा बीच में से। जी जी एडम साहब, अभी आप एक तमन्ना जाहिर कर रहे थे दूध जी। पिलाने वाली बात पे। सर वो भी करा दें। दीदी नहीं बोलना है, दीदी नहीं बोलना है, सॉरी मेरी दीदी नहीं गलती। बोलना सर। मैं अपने आप को ये लो चमाटा मारो, ये ले, नहीं बोलना जोर दीदी। से मार, हाँ, जोर से मार। जोर से, ये ले, ये ले, ये ले, कितने जोर से लाल हो गया मेरा गाल। ओहो अच्छा। नहीं यार, वापस दूसरा टॉपिक पे आते हैं, ये तो खत्म हो गया। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। सविया जी, आपको मालूम है कि आपके रसूलुल्लाह ने बोला है कि नामहरम जो है उसको अगर घर पे एंट्री देना है तो आपने उसको अपना दूध पिलाना है, ये आपको मालूम है? पता नहीं कौन सा कुरान है आपके पास, मेरे पास ऐसा नहीं आया। ओए होए होए, पढ़ा ही नहीं ना आपने कभी जिंदगी में। अगर ऐसा है ना भाई साहब, हाँ, दिखाओ मेरे को। दिखा नहीं, रसूलुल्लाह की हदीस बताएंगे आपको। नहीं दिखाओ ना, वो हदीस क्या हदीस, मैं भी कुछ हदीस बताऊंगी आपके बारे में। हदीस बताऊंगा तो अगर उसमें साबित हो जाए कि दूध पिलाना है तो कल और मैं और एडम साहब जो है आपके वहां काम करने के लिए आ रहे हैं, आपके घर की सारी साफ सफाई करेंगे, लेकिन आपको पहले जो है वो दूध महरम बनाना है, महरम बनाना है, महरम। बता दो एडम साहब, वो हदीस बता एक दो। बात सुनो सुनो आदम भाई। जी 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 जी, हुक्म। भाई ना कहे प्लीज, भाई ना कहे, भाई ना भाई भाई ना कहे, भाई ना कहे। हम आपके चैनल देख के इधर आए थे, ये सब ये नहीं कि ये कुछ भी बोले ये जा सब रहे हैं। लिखा हुआ है सविया, भाई ये अपने लिखा हुआ है। पास से बोले तो बात है ना, आप अपने पास, हम अपने पास से तो बोल नहीं रहे। Whatever is written, do you agree what is बताओ, written or you बताओ, don't agree what is written? एडम साहब दूध पिलाने वाली हदीस बता जी, जी, दो। मैं जाके सर- अपनी अपनी माँ का दूध नहीं कुतिया का दूध पी, इसमें मेरी क्या गलती है कि वो तुम्हारे में चलेगी, इसमें मेरा क्या फॉल्ट बेटा? नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं, आप ऐसी जज्बाती ना हो, जज्बाती ना हो। ये हदीस देख लिया। आपके मोहम्मद साहब की हदीस आपको दिखाते हैं, आप बता दीजिएगा ये हदीस गलत है, बस सिर्फ ये साबित कर दीजिएगा। ले जी, मैं दिखाओ। आपको जो है ना ढेर सा, एक छोड़े, मैं आपको कमाल ही हदीस दिखाता हूँ। हदीस में नहीं, कुरान में लिखा, कुरान में दिखाओ। हदीस कुरान में वो आयत, वो नहीं, वो कुरान की आयत हजरत आयशा ने कुरान में बताया दिखाओ था। ना, क्यों नहीं कुरान में दिखाओ? अरे दिखाता हूँ, सब्र ले। जो मोहम्मद का ओरिजिनल कुरान था ना, उसके अंदर वो थी। उसके बाद जो है ना वो
रजाउल कबीरा वाली हदीस, सॉरी कुरान की आयत चोरी हो गई थी। ये देखें, सकलिंग वाली, ये हाँ ये किताबुल रजा। अच्छा पहले इनको पहले वो दिखाते हैं कि चोरी हो गई थी। एक सेकंड, वो किधर है? नहीं, इनको पहले ये दिखाते हैं। बकरी खा गई थी। ओके, बकरी खा गई। ये देखें, द वर्स ऑफ स्टोनिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट, जवान को ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट 10 टाइम्स वाज रिवील्ड। 10 दफा एडल्ट को ब्रेस्ट फीड करने की वर्स रिवील हुई थी कुरान में। एंड द पेपर वाज विद मी अंडर माय पिलो, आयशा बता रही है, व्हेन मैसेंजर ऑफ अल्लाह डायड, जब हमारा नबी मरा, वी वर प्री ऑक्युपाइड विद हिज डेथ, हम उसकी डेथ में मसरूफ थे। अ टेम शीप केम एंड एट इट, तो एक बकरी आई और खा गई। तो ये वाली आयत असल में बकरी खा गई है, तो इस वजह से कुरान में नहीं है, लेकिन हदीसों में मौजूद है। इसीलिए लिखा हुआ है द वर्सेस वर एब्रोगेटेड इन रिसाइटेशन, रिसाइटेशन में एब्रोगेट हो गई हैं, बट नॉट इन रूलिंग, लेकिन रूलिंग में नहीं। अदर अहदीस एस्टैब्लिश द नंबर ऑफ फोस्ट्रेज टू बी 5। तो एक एडल्ट को आपने 5 दफा दूध पिलाना है अगर आपने उसको अपने घर में आने देना है। समझ लगी? क्या आयत की अब अगर हम आपके घर आए तो आप हमें 5 दफा दूध पिलाएंगे या 10 दफा? वो हदीस भी दिखा दो, वो हदीस भी दिखा दो। क्या आयत? बुक ऑफ सकलिंग। I heard Salma, wife of Allah Apostle, Aisha, by Allah, I do not like see by a young boy who has passed the periods of the fosterage. Whereupon she has said, why is it so? Saleh, daughter of Suhail, came to Allah Messenger and said, और उसने कहा, Allah Messenger, I swear by Allah that I see in the face of Abu Hudhaifa a sign of disgust on the account of entering Salim. जब सलीम हमारे घर में दाखिल होता है। Whereupon Allah Messenger said, Allah Messenger ने कहा, सकलिम, इसको अपनी छाती से दूध पिला। She, Saleh bint Suhail said, he has a beard. अबे उसकी तो beard है, वो तो दाढ़ी वाला बंदा हो गया है। But he again said, suckle him, उसको अपनी छाती से दूध पिला। And it would remove what there disgust on the face of Abu Hudhaifa. तो अबू हुदैफा उसके बाद उसको disgusting नहीं लगेगा कि साले आ रहा है। She said, I did that, मैंने ऐसा किया, and by Allah, और अल्लाह की कसम, I did not see any disgust on the face of Abu Hudhaifa. क्योंकि जब अबू हुदैफा को पता लग गया कि इसने तो अपनी छाती से उसको अपने मुंह डलवा के छाती चुपवा दी है, उसके बाद अगर कुछ और डिस्कस्टिंग फेस मैंने बनाया तो अल्लाह अपोस्टल कुछ और ही ना करवा दे। अबे यार ठीक है यार, ठीक है यार जी। हाँ सविया जी, कल आ रहे हैं मैं और एडम साहब। आपके घर की सफाई करेंगे? कुछ और ही सफा कर देगा। नहीं सफाई, साहिल साहब सफाई करेगा, सफाई करेगा, सफाई करेगा। दीवार में कोई सुराख है वो सही करेगा, सीमेंट लगाएगा, पंखा सही है वो सही करेगा। बात कर रहे हैं, ऐसे दिख रहा है कि आप लोग क्या हो, ठीक है? आप नहीं, सामने लिखा सही मुस्लिम, सही अल मुस्लिम की हदीस है। ओके, अगर ठीक है चलो, कुरान में बोला था ना, मैं दिखाओ। बताया तो वो बकरी खा गई, तो एक बकरी खा गई, तो बकरी खा गई, बकरी खा गई, बात खत्म। अब आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, वो लिखा हुआ था, वर्सेस वर एब्रोगेटेड इन रिसाइटेशन बट नॉट इन रूलिंग। रूलिंग में एब्रोगेट नहीं हुई। आपने हदीस किधर से लिया? और बीबी रूलिंग में एब्रोगेट नहीं हुई। सही मुस्लिम, सही मुस्लिम 1453E, सही मुस्लिम। कुरान में लिखा भाई, हदीस साइड में रखी। अब बता रहा हूँ कुरान की बकरी खा गई थी। तो वही ना, अब क्यों खुद से बना रहे हो? अब हदीस नहीं कह के कुरान की बकरी खा गई, हदीस सही मुस्लिम देखो की है। देखो सविया देखो मैं एक चैलेंज देता हूं। आप जाओ मार्केट में जाओ, ठीक है, सही मुस्लिम की हदीस की किताब खरीदो, उसमें ये हवाला चेक करो। अगर उसमें ये बात ना लिखी हो, आपकी जूती और मेरा सर। इनकी जुटी और आपकी टूही साहिल भाई। अच्छा ठीक है, चलो आपके हिसाब से क्या है? क्या है मतलब आपका कौन सा गॉड है? हम आपके घर आएंगे, आप दूध पिलाएंगे? ये तो बताओ। अबे बहन के लोड़े, चुप कर, गांडू साला। बहन का लोड़ा हो गया वो तो मोहम्मद था, जब अपनी बहन के साथ कर रहा था। देखिए तूने अपनी कभी फेस रिवील किया आज तक? मोहम्मद ने किया था, अल्लाह ने किया था, वो लोड़े की तरफ ये कह रहे हैं दोनों की। मोहम्मद को मानते हैं, उन्होंने देखा है, ठीक है? तुम हो अंधभक्त। किसने देखा? ये तो देखा मोहम्मद को, मोहम्मद की लोड़े की तरह की शक्ल थी जैसे शक्ल। अरे गलत बात नहीं सविया जी, गलत तरीका, ये ऐसा नहीं करे आप प्लीज। ये भौंक रहा है ना, कब से भौंक रहा है ये? अरे ये हदीस बता रहा है, चूतिया कहीं का। वो मोहम्मद था ये यार। लिखने वाला
अरे जा, एडम साहब रुक जा, एडम मोहम्मद साहब का रुक जा। नाम भी लोगे तो घर कैसे चलेगा? चलो ले लो। अच्छा। विश्व जाओ। अच्छा सविया जी देखो, ये गाली गलौज के अलावा मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है, मैंने आपको, बोला ना, ठीक है, इट्स ओके, चलो ठीक है। आप तुम्हारा कौन सा गॉड है? मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको दुद्धू पिलवाने में? अगर कुरान में होता, हम कुरान को मानते, हदीस को नहीं। अगर कुरान में होता तो मैं देखती, बट हदीस को हदीस कैसे को नहीं मान सकते तुम फिर लोग? अभी अभी अच्छा, हदीस एक मिनट, एक मिनट। अभी अभी नहीं, नहीं, एक अभी मिनट, तो एक मिनट, तुम एक मिनट। हदीस सविया जी, मुझे आप बुक ये हदीसों, पता नहीं। सविया जी सुनो तो सही, आप हदीसों को नहीं मानती है? मुस्लिम नहीं, सही बुखारी से। सही बुखारी, सही मुस्लिम से ही तो सही सही मतलब मुस्लिम से है सही ये। बुखारी सही मतलब देखना। हमने लिखा है। सामने लिखा है ना ये सही मुस्लिम 1453E। सविया जी मैं फिर से आपको कहता हूं, जाओ आसपास की मार्केट में, ये नहीं, पास किताब में की शॉप में, सुनो सुनो सविया जी, कोई भी मार्केट में जाओ, किताब की मार्केट में जहां पे इस्लामिक किताबें मिलती है, हदीस की किताबें मिलती है, सही मुस्लिम खरीदो, उसमें ये हवाला चेक करो, अगर ना मिला लिखा हुआ ऐसा, आप ठीक है, जब मैंने बोला ना, मान मेरी लिया। आपका सुनी, क्या है? आपका क्या कंसेप्ट है इधर यूट्यूब पे बैठने का, ऐसे बकचोदी करने का? देखो ये फिर जो बकचोदी भी आ लिखी गई हुई है यार, बकचोदी, बहुत नहीं कोई, गंदी है। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ एडम साहब, कोई मुश्किल नहीं। 28-30 ये साल जो के लोग बकचोदी लिखी हुई है ना सविया जी, ये आप लोगों से छुपाई जाती है, आप लोगों को बताई नहीं जाती। हमारा मकसद आप लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना है। नहीं, हम मैं तो सच्चाई देखने आई थी, बट जिस हिसाब से तो दिखाया ना, तो सच्चाई था। आप ही तो दिखाया सच्चाई ना आपको सच्चाई। नहीं, आप लोगों को देख के हमें लगता है कि चलो इस्लाम ही अच्छा है। बोलो क्या मानते हो? ये अच्छा इस्लाम है दुद्धू पिलाना? ये अच्छा है। मतलब तुम Oh लोगों my की God. जबान से, वो तो बुक पे लिखा है, मतलब वैसे कभी होता मत है। तुम लोग तो मुंह से हैं? क्या कहते हो? अरे इसमें क्या बुक नहीं में होता? लिखा है। हमारे साथ से तो नहीं हुआ अभी तक। आपके साथ नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों से छुपाई गई ये चीजें नहीं क्योंकि सविया जी। नहीं साहिल 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 साहिल, क्योंकि ये इंडिया में है, यहाँ पे हाँ। हिंदू इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा थी। इजिप्ट में तो ये होता है। फतवा भी कोई है ना एडम साहब, वो भी दिखा दो हाँ ना इनको, हाँ, ताकि वही तो इनकी कह रहा हूँ, आंखें खुल जाए। इजिप्ट में तो इसके ऊपर फतवा भी लगाया गया। आप क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? अगर आप प्योर इस्लामिक कंट्री में जाओ, इंडिया से थोड़ा बाहर निकलो ना, तो वहां पे तो उसके मुफ्ती ने कहा था कि जनाब कोई मसला नहीं है, मैं अपनी बीवी दूंगा, कर लो। ठीक है, मैंने अगर कोई बोला चलो मान- चलो ठीक है, मान लिया कि चलो गलत था ये सब। चलो अब मान आप लिया कि नहीं, फाइनली साहिल मान लिया कि ये एक बगैरत आप लोग रिलीजन सही है। बताओ ना कि सही क्या है, सही क्या है? हमें तो हम सही तो सिखाओ। दुद्धू नहीं पिलाना सही है। मतलब आपकी आपके क्या आपके क्या मकसद आपका है? कौन सा ये रिलीजन वगैरह क्या फॉलो करते हो आप? हमारा रिलीजन ये है कि उसमें दुद्धू नहीं पिलाना है। हैं? मतलब ये ये कौन सा क्या घुमा फिरा के वर्ड्स के साथ घुमा फिरा के? अच्छे से आंसर अरे साफ साफ बातें हैं। वही ना भाई साहब, आपका कौन सा रिलीजन? हम भी तो थोड़ा किसी, देखिए ना, मैं बता रहा हूँ, देखो इस रिलीजन को सुनो सविया जी, आंसर दो मैं जवाब दे रहा हूँ सविया जवाब दे रहा हूँ। देखो मैं अपना एक रिलीजन बना रहा हूँ, उसका नाम है साहिलिज्म। इस रिलीजन में अगर कोई गैर इंसान, सुन तो ले यार सविया, इस रिलीजन में साहिलिज्म में कोई गैर इंसान घर पे आ भी जाता है तो उसको घर पे आने के लिए आपको अपना दुद्धू नहीं पिलाना है। आप बताओ कि आपका इस्लाम अच्छा कि साहिलिज्म अच्छा? मैंने बोला ना आपसे साहिल चलो एक पॉइंट साविया साहिलिज्म। दुनिया में आने का। हाँ चलो एक पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट ये है साहिलिज्म का। दूसरा पॉइंट क्या है, मतलब मोटिव क्या अभी है दुनिया में आने का? तो एक पॉइंट में डिफरेंस हो गया। हम्म साहिलिज्म का पॉइंट अच्छा है, हम्म थैंक यू। तो भाई साहिलिज्म का एक पॉइंट इस्लाम से अच्छा है। अभी आपके रिलीजन में दूसरा इतना पॉइंट, सब कुछ, मतलब सब हाँ कुछ दूसरा नहीं है, पॉइंट, जैसे दूसरा पॉइंट, अच्छा है। अरे सुनो अभी दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो आप अग्री कर गई, साहिलिज्म में चाइल्ड मैरिज हराम है। अरे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या मोटिव है Child आपका marriage दुनिया मतलब में आने का? कब तक? बस मुझे इस क्वेश्चन का आंसर हाँ मैं बताता हूँ, साहिलिज्म में दुनिया में आने का मकसद है खूब एंजॉय करो अपनी लाइफ को, एक जिंदगी आपको मिली हुई है, किसी और को अपने तरफ से नुकसान नहीं दो, किसी और के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए अच्छा चाहते हो। ठीक है, ये है हमारे हमारे उसके जीने बाद का मकसद। फिर मर गए, उसके बाद कुछ नहीं, मतलब खत्म। तो इस हाँ, इस्लाम में साहिलिज्म के हिसाब से, सुनो साहिलिज्म के हिसाब से ये दुनिया ही सब कुछ है, मरने के बाद ना स्वर्ग है ना नर्क है ना जन्नत है। यार सुनेगी सबिया? हाँ मुझे बोलिए, दुनिया को किसने बनाया है साहिलिज्म के हिसाब यार से? साहिल हाँ। तेरे साहिलिज्म में कुछ मसला है, थोड़ा सा ऐड कर ले यार। अच्छा, साहिलिज्म ऐड के कर लो, हिसाब ऐड से जब आप मरोगे तो आप जन्नतुल साहिल में दाखिल होगे। कर देना यार, क्या मसला? हाँ, तूने कौन सा प्रूव ठीक है, करना मुझे है? बोलो ना दुनिया किसने बनाई है, वो तो बोलो।
आदम हाँ। एडम ने मैं खुदा हूँ इस उसका अच्छा क्या साहिलिज्म का। प्रूफ दो मुझे। ला इलाहा इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम। और बताएं। अरे मैं बोली दुनिया जो तुमने बनाई इसका प्रूफ दो कि हाँ मैंने दुनिया क्योंकि हम कहते हैं, आपको मानना पड़ेगा। अच्छा तो तो हमने कह दिया ये मानो। तो इंग्लिश का तुम तो उधर ही पहुंच गए हाँ, इसमें अंधविश्वास किया है आपने। तुम तो हाँ, उधर ही पहुंच इसमें गए वापस। अंधविश्वास। सविया जी, सविया जी, तुम लोग देखो एक बात सुनो, तुम लोग गालियां सविया जी, मतलब गालियां। अरे भाई मैंने कहा था कुन और फयाकून बन गई, कुन कहने पे बन गई। अच्छा इसका अरे प्रूफ तो मतलब तो मैं फिर- दे देता हूँ। तो फिर एडम तुम साहब, proof एडम मांग रहे थे हमें, तो साहब, क्यों मैं proof प्रूफ मांग रहे मांगता थे? हूँ, जन्नत मैं है क्या, प्रूफ मांगता जन्नत का हूँ, मुंह था, मैं हमें प्रूफ, अरे मैं प्रूफ दे रहा हूँ। जैसे तुमने हमसे सविया, जन्नत का proof मांगा। अरे दे रहा हूँ प्रूफ, थोड़ा चुप हाँ। हो जा। देखो, मेरा जो खुदा है एडम, वो 0 डिग्री पे पानी को बर्फ बनाता है। हम्म, अगर कोई दूसरा खुदा है तो उसको बोलिए कि 100 वो- डिग्री पे, हाँ, 100 डिग्री पे, 5 पे 100 बहुत ज्यादा है, 5 पे ही बना दे, 5 पे 5। चलो, अरे पागल अगर फ्रीजिंग कोई पॉइंट दूसरा 0 डिग्री खुदा हो है गया, तो पढ़ा नहीं है 5 डिग्री, अरे सुन तो ले आर्ग्यूमेंट, सुन तो ले। मेरा खुदा एडम जो है वो 0 डिग्री पे पानी को बर्फ में तब्दील करता है। अगर एडम के सिवा कोई दूसरा खुदा है तो उसको बोलो कि 5 डिग्री पे, 10 डिग्री पे पानी को बर्फ में तब्दील करे। जी, प्रूफ भी दे दिया अभी। अच्छा तुम मुझे करो ना, तुम तो मुझे चलो 2 डिग्री पे करके दो, चलो 2 डिग्री पे नहीं, अरे वो- हमारा वही, बोलो एडम। अरे 0 डिग्री अरे मैं खुदा हूं ना, मैंने 0 पे किया है, तुम्हारा खुदा इससे करके दिखाओ। अरे तो पागल 0 डिग्री तो चलो तुम मुझे 2 डिग्री, मैं तो 2 डिग्री दे तो सुन 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 सुन, देख सविया, इसी तरीके से हम लोग तुम्हारा दिमाग खोलते हैं। जब तुम्हारा खुदा जो है इतनी बकवास आर्ग्यूमेंट देता है ना कि कौन वो आयत कौन सी है? ये भी एडम अल्लाह का साहब, आर्ग्यूमेंट है ना। जब वो गया था मूसा गया था फिरौन के सामने, तो हाँ। मूसा को रब ने यही कहा था, अल्लाह ने कहा था कि फिरौन को बोल कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल इंग्लिश के में दिखा। बोलो, इंग्लिश में बोलो, उनको यो- समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब? नहीं, मशरिक और मगरिब खाली इंग्लिश में, वेस्ट और ईस्ट वो खाली यूज करो। हाँ, ईस्ट से निकालता है, इसको वेस्ट से निकाल के दिखा। लाइक इमेजिन दैट दिस इज द स्टुपिडिटी। भाई सूरज मशरिक से निकल रहा है, मगर ये सेम आर्ग्यूमेंट साहिल तूने दिया तो कहती है पंग आर्ग्यूमेंट है यार, सीरियसली। हाँ, ये कह रही है कि वो तो वैसे ही होता है, तो सूरज भी वैसे ही निकलता है। अगर अल्लाह को साबित करना था तो उसको फिरौन को दूसरे साइड से निकाल के दिखाना चाहिए था। ये आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं सविया। कोई आर्ग्यूमेंट भाई हमें कुछ नहीं, हमें लग रहा है कि हमने अपना टाइम वेस्ट कर लिया तुम लोगों से बात कर। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था नहीं हमने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया, तुम जैसे लोग इतना टाइम दे। नहीं, एडम साहब, गलत एडम साहब, गलत। हमने बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं ये लिख के देता हूं एडम साहब कि जितने लोग इस डिस्कशन को सुनेंगे मोमिन हजरात, उसमें से कई सारे मोमिन इनकी डिस्कशन को सुन के इस्लाम छोड़ देंगे। तो हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। हमारे लिए बिल्कुल ये टाइम जो है वो फ्रूटफुल रहा है और इसका रिजल्ट भी आएगा। हमारे लिए कोई टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हुआ है। हम तो लोग देखेंगे, और जो डंगर लोग इस्लाम में आने का सोचते भी है, जब वो देखेंगे तो उनका डंगरपना निकल जाएगा। वो इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे जब वो देखेंगे कि इतना दिमागी अपंग बना देता है इस्लाम लोगों को, है ना एडम साहब? तो आप यहां से थोड़ा आप चूक गए थे। बेहतरीन, सत्य फरमाया, सत्य फरमाया। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? नहीं दे रही हो मैं, चलो मैंने मान लिया कि चलो अगर तुम हम बोल रहे हो कि अल्लाह, चलो फिर किसने दुनिया बनाई, तुम मुझे बोलो। मैंने बताया ना अभी, एडम साहब ने बनाई। अच्छा प्रूफ क्या है इसका? क्योंकि मैंने कहा है 0 यही डिग्री प्रूफ पे है। बर्फ। अरे एडम साहब, 0 डिग्री पे आप, मैं 0 डिग्री पे पानी को बर्फ बनाता हूँ, मैं 100 डिग्री पे पानी को आबी बुखारात बनाता हूँ, मैं सूरज को मशरिक से निकालता हूँ, मगरिब में गुरूब करता हूँ। ये प्रूफ है। अगर कोई इसके अलावा कुछ करके दिखाए तो वो है। प्रूफ है, मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। जैसे यही तुम मुझे तो बोल रहे proof हो जन्नत का कौन सा प्रूफ है, मुझे भी प्रूफ दो। चलो जन्नत का यही तो प्रूफ दे रहे हैं यार। साहिल सीरियसली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम नाउ। ठीक है, चलिए नहीं है ना तो वेस्ट ऑफ टाइम। चलिए सविया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारी बात का, आपको अगर कोई भी बात का बुरा लगा है, बहुत बहुत हम उसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। हमारा इंटेंशन आपके साथ इस तरीके के बात करने का बिल्कुल भी नहीं था।
मसला ये हो जाता है कि कभी कभी आप लोगों की दिमागी अपंगता निकालने के लिए हमें कुछ एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ता है, एक्सट्रीम एग्जांपल्स देने पड़ते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात का बुरा लगा है, लेकिन हकीकत यही है कि आपको अगर मेरी बात का बुरा लगा है तो आपको इस्लाम की बात का बुरा लगना चाहिए, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो इस्लाम को लेकर दिया है, इस्लाम से लेकर दिया है। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच सबिया जी। थोड़ा